हो गया। एंड मैं एक बार आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा सभी को, ठीक है? तो आप अपने टॉपिक को बताना कि आज किस टॉपिक पर मीटिंग होने वाली है। ओके राइट, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो एंड टॉपिक बताना स्टार्ट करो आप लोग। कौन सी टॉपिक है भाई? अनम्यूट कर सकते हो सारे के सारे लोग आप, मैंने ऑप्शन दे दिया अनम्यूट करने का। भाई कोई टॉपिक पढ़ के नहीं आया है क्या? मेरे को ऐसा तो फील ही नहीं हो रहा है। शायद मैं, अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा अनम्यूट ही नहीं हो रहा है भाई, ऐसा क्या सिस्टम हो गया? चलो आप, मैं चैट बॉक्स ओपन किया हूं भाई, चैट बॉक्स तो आता होगा ना? आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज बता दो। चैट बॉक्स में सरप्राइज फॉर ऑल, सरप्राइज सरप्राइज स्किल ग्रिड ट्रेनिंग पार्ट वन, स्किल ग्रिड ट्रेनिंग पार्ट वन, स्किल ग्रिड ट्रेनिंग। चलो ठीक है भाई, सारे लोग को पता है, ठीक है? एंड ये मीटिंग ज्यादा लंबा नहीं होगा। पहले हमारा जो भी आज तक ना स्किल ग्रिड ट्रेनिंग होता है हमारे अचीवर क्लब का, वो काफी लंबा होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग पर्सन आते हैं जो कि पर्सनली अपने स्किल को बताते हैं। बट ये स्किल ग्रिड ट्रेनिंग ना बस आपको लोग के लिए, सोचो यार कि ये हमारी अचीवर क्लब की जो जितनी भी स्किल रीड होती है, बड़े बड़े टॉप टॉप लीडर आके सिखाते हैं। बट इस स्किल रीड ट्रेनिंग में ना आपको एक ऐसे पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा जो अभी रिसेंटली एएस से सुपरवाइजर बने, राइट? एंड ऐसे वैसे सुपरवाइजर नहीं भाई कि घीस तान के बन गए, टीम से निकल गए। फ्रंट में 25 सीसी का बिजनेस, फ्रंट में 10 सीसी का बिजनेस एक मंथ में 2 मंथ में किया है, तब जाके फास्टेस्ट सुपरवाइजर बने, ठीक है? एंड आज का ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड 2 पर्सन आज का ट्रेनिंग लेने वाले हैं। भाई नाम बता दूं क्या? वैसे तो इंस्टाग्राम पर देख ही लिए होगे कि पहले पर्सन कौन है एंड सेकंड पर्सन कौन है। मैं लिटरली बता दूं, मैं बता दे रहा हूं, जो फर्स्ट पर्सन आज का मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं ना भाई, उनको इतना एक्सपीरियंस है ना फॉरएवर में कि आप कभी सोच नहीं सकते। पहले उन्होंने ऑफलाइन काम किया 1 साल तक, फिर उसके बाद फिर ऑफलाइन काम, मतलब टोटल 2 साल तक ऑफलाइन काम किए। एंड इतना एक्सपीरियंस है ना भाई, हर एक लेवल को, मतलब मान लो कि अभी वो एएस लेवल पर है, बट उनका माइंडसेट मैनेजर लेवल का है, ठीक है? लिटरली भाई मैं उनसे सीखता हूँ बहुत सारी चीजें। जब हम एक ही केबिन में बैठे रहते हैं ना, तो मैं लिटरली उनसे बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, वो कैसे नोआ से एएस बनाते हैं। एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि जो पर्सन आज का, बता दूं क्या यार, इतने लोग, 2-3 लोग बचे हुए हैं यार, कैमरा ये लोग भी ऑन कर लेते तो बता देते, गुड न्यूज भी बता देते हैं, सरप्राइज तो लास्ट में पता चल ही जाएगा। एंड आज के जो पर्सन फर्स्ट स्पीकर है ना, उनका सुपरवाइजर भी होने वाला है इसी मंथ, फॉर श्योर, ठीक है? तो बहुत सारी चीजों को सीखने का मिलेगा कि यार उन्होंने इस बिजनेस को 2 साल ऑफलाइन काम किए, बट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि वो ग्रोथ कर पाए। उन्होंने एक एएम सुपरवाइजर लेवल पर वो बिजनेस छोड़ के यहाँ पर आए, हमारे सिस्टम में, हमारे अचीवर क्लब पे, राइट? तो भाई केबिन बंद कर दो ना, कोई आएगा ना, ठीक है? चलो ठीक है। एंड शायद दिलकुश भाई, आप मीटिंग में हो? अनम्यूट कर लो आप, शायद किस नाम से, आप रेज हैंड कर लो, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। अचीवर क्लब भाई, एक सेकंड जस्ट वेट। हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, ठीक है? एंड आपको स्पॉटलाइट भी कर दिया, आई थिंक आप स्पॉटलाइट खुद को कर सकते हो, ठीक है?
ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ जी गाइज, हाँ जी, आवाज आ रही है? सोच रहे हो कौन आएगा कौन आएगा, ये हूँ, पूरा हूँ भाई, यही हूँ मैं, बिल्कुल यही है। ठीक है, 2 मिनट चालू रखना, है ना? सभी अपना कैमरा ओपन कर लो यार। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है निधि गुप्ता, ये सभी कैमरा ओपन करके, सरिया साहू, अंजलि, ठीक है। और बाकी पर्सन अपना क्या कर रहे हो भाई? कैमरा ओपन कर लो अच्छे से, जो पर्सन कैमरा ओपन नहीं है। ठीक है, लगभग सभी का पर्सन कैमरा ओपन है। तो कुसुम, राधिका, खुशबू, मोहित प्रजापति, आपके लिए क्या करना पड़ेगा? तरनुम, हाँ तरनुम, आप भी कैमरा ओपन कर लो। सानिया, कैमरा ओपन कर दो, यहाँ पर आपका स्वागत किया जाएगा एक एक का, है ना? बहुत चीजें, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, है ना? अच्छा, सभी लेवल करने वाले हो? सभी अपना लेवल अप करने वाले हो? भाई मैं तो मेरा लेवल अप करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप सभी का लेवल कौन कौन सा है? अच्छा, क्या लेवल है आप सभी का? मेरे को जल्दी चैट बॉक्स में बताओगे एक बार, क्या लेवल है सभी का? लेवल क्या है भाई? कोई नाउस मत बोल देना, वरना देख लेना निकाल दूंगा यहाँ से। अपने आप को नाउस मत बोल देना। असिस्टेंट सुपरवाइजर, ओ भाई सुपरवाइजर, अंबिका सुपरवाइजर हो गया, वेरी गुड। सुपरवाइजर आपका लेवल बताना, मेरा लेवल नहीं बताना है भाई। हम्म, ठीक है, सभी सुपरवाइजर, तरनुम असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, बबीता असिस्टेंट सुपरवाइजर, ओ सॉरी यस, ठीक है। अंबिका को पता ही नहीं, अंबिका सोच रही मैं सुपरवाइजर बन गई, है ना? ठीक है, चलो बढ़िया है। बिल्कुल अपने आप को मानते हो सुपरवाइजर, बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हो। प्रूफ करके दिखा दो, हाँ मैं सुपरवाइजर बन गई भाई, इसी मत बन गई। ठीक है, तो करते हैं मीटिंग स्टार्ट। सभी मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। दिलकुश गुजर नाम है मेरा, ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, भीलवाड़ा से, ठीक है। और वो चीज़ थी, मैंने कभी इस बिजनेस को, कोई ना कोई मेरा एक पर्पस था, मेरा एक रीजन था। उस रीजन को लेकर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बट इस रीजन से पहले मैंने काफी, मतलब कि ना, स्ट्रगल फेस किया था। मैं आपको यहाँ पर मेरी जर्नी तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। क्या लेवल है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। जो आपका लेवल है, जो आपने सभी ने टाइप किया, वही मैं ही हूँ। अब देख लो कि आप ही असिस्टेंट सुपरवाइजर और मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। कौन कौन मेरे साथ में सुपरवाइजर बनने वाला है इसी मंथ? कौन कौन बन जाएगा? ऐसे हाथ खड़े कर लो, ऐसे ही। जिसका सबसे ऊपर हाथ होगा उन्हीं को बनाएंगे सुपरवाइजर। मेरे हाथ में तो नहीं है भाई, आपको बनाना पड़ेगा ना, आपको बनना पड़ेगा, आपको अच्छे से लॉन्ग विजन के साथ, लॉन्ग माइंडसेट के साथ में काम करना पड़ेगा। और आज का टॉपिक है माइंडसेट का। आज का टॉपिक क्या है? अरे यार मैंने बता दिया, गलती हो गई है ना, आपसे भी पूछना चाहिए था, या फिर मीटिंग में नहीं था क्या टॉपिक? चलो बढ़िया है। आज का टॉपिक है माइंडसेट का। आपका किस लेवल का, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का किस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए, ताकि इस बिजनेस के अंदर, चाहे उनका काम चले चाहे नहीं चले, बस वो कभी गिव अप ना करें। अब मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, इस बिजनेस के अंदर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम नहीं चलता है, वो गिव अप करने का सोचते हैं कि यार कुछ बना नहीं है, यार कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कौन कौन सोचते हैं कि मैं 2 महीने काम नहीं चला तो मैं तो भाई फैक्ट्री में लग जाऊंगी, मैं तो भाई मेरी खुद की क्लिनिक खोल लूंगी, मैं तो भाई मेरा कोई कपड़े सिलने का बिजनेस कर लूंगी। अच्छा, कौन कौन सोचता है? कोई लड़का सोचता है कि मैं तो मेरे भैंसे वगैरह, मेरे मेरे मेरा था, मैं भैंसों का बिजनेस करूंगा अगर फॉरेन में कुछ नहीं बना तो। मेरा स्टार्टिंग में माइंड सेट ऐसा था। ठीक है, किस किस का था? मेरा था भाई, ठीक है। तो वही चीज थी। तो माइंडसेट अपना पहले स्ट्रोंग होना चाहिए। और और सभी जो भी गेम है ना फॉरवर्ड के अंदर, ऑल ओवर माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सब चीजें माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट किस लेवल का है? आपका माइंडसेट किस लेवल का है फॉरवर्ड में, इस बिजनेस को लेके, फॉरवर्ड में ग्रोथ को लेके? अगर आपका माइंडसेट स्ट्रोंग है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रोंग है, तो डेफिनेटली यहां पर आप ग्रो करोगे।
देखो किसी का टाइमिंग होता है कि 6 महीने बन जाए, किसी का 1 साल में बन जाए, किसी का 2 साल में, किसी को 3 साल लग जाए, किसी को 5 साल भी लग जाए, बट बनता जरूर है। फॉरवर्ड में कभी भी कोई भी हारता नहीं है, कोई भी फेल नहीं होता है। पर्सन फेल नहीं होता, क्विट कर देता है। और अगर आपने क्विट नहीं किया, अगर आप लगे रहे, तो डेफिनेटली आप करोगे सब चीजें। आई बस में। और मेरा एक ही मकसद है, चाहे फॉरवर्ड में कितना भी टाइम लग जाए ना, क्विट नहीं करना है। बट फॉरएवर में तो टाइम लगता था, बट आज मैं अचीवर्स क्लब में आया हूँ। अचीवर्स क्लब जो कि एक ब्रांड, बिल्कुल बिल्कुल एक ब्रांड बन गया अपना आप में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्या बन गया? ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांड बन गया। अच्छा, सभी ने टॉपिक तो लिख लिया? क्या टॉपिक है? माइंडसेट। जल्दी लिख लिया, माइंडसेट। कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पॉइंट पे आपने को काम करना है। ठीक है? अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आपको चाहे 100 नंबर दे दे, 100 लीड्स दे दे, कोई फायदा नहीं है यार। आपको डेली आपका अपलाइन लीड्स दे, आपको डेली ट्रेनिंग दे, आपको बोले सुपरवाइजर के लिए सब चीजें, आपकी फुल सपोर्ट करे, आपके डाउन में जो नाउस है उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दे, आपका अपलाइन। बट आपका कोई माइंडसेट नहीं है ना फॉरवर्ड में ग्रोथ को लेके, तो कोई फायदा नहीं है। आप कमा लोगे यहाँ से 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, लाख कमा लोगे, बट लॉन्ग टाइम विजन नहीं होगा ना, तो डेफिनेटली एक दिन क्विट कर जाओगे। तो माइंडसेट के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, जानना चाहोगे? क्या चीजें जरूरी होती है? भाई मेरे हिसाब से, चाहे आपने कहीं से और से भी सीखा होगा, मेरे हिसाब से माइंडसेट के लिए दो चीजें जरूरी होती है। दो चीजें, अगर उन दो चीजों का आपने काम कर लिया ना, डेफिनेटली इस फॉरवर्ड के अंदर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और अचीवर्स क्लब में ये दोनों चीजें में एक चीज जो होती है ना, वो डेफिनेटली उसी चीजों पर काम होता है अचीवर्स क्लब में। क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने अचीवर्स क्लब देखने से कुछ टाइम पहले थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड को देखा था, समझा था। ठीक है? और मैं कुछ अनदर जो दूसरे, अब अचीवर्स क्लब में लगभग 10 से भी ज्यादा ग्रुप है ना? टीम फायर, टीम, मैं किसी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं लगा। कुछ टाइम किया था, ज्यादा भी नहीं, ओनली फॉर कुछ टाइम ही किया था मैंने। ठीक है? तो बट मेरे को लगा कि अचीवर्स क्लब एक वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर मैं जल्दी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो मैंने देखा, लोगों की ग्रोथ देखी, लोग यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल सोचता है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी 1-2 महीने 3 महीनों में अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो मैं सोचा यार मैं भी क्यों ना करूं इसमें, मैं भी क्यों ना करूं। तो दो चीजें कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। एक तो है स्किल्स, एक है स्किल्स और है विल। स्किल्स एंड विल। और मैंने विल बाद में बोल दिया, विल को आप पहले लिख लो, विल एंड स्किल्स। सबसे पहले विल। अब विल क्या होता है बताएगा कोई? विल क्या होता है चैट बॉक्स में। मेरे को कुछ टाइम पीरियड दे रखा, उसी टाइम में मेरे को मीटिंग को एंड करना है। ठीक है? 5 मिनट रहे, 5 मिनट में मीटिंग को एंड कर दूंगा। जल्दी जल्दी सुन लेना। ठीक है? एक तो होती है विल, एक होती है स्किल्स। इच्छा करे की। अच्छा, चलो आपने क्या लिखा पता नहीं है, हो ना, बिल्कुल। ठीक है, बाकी देखो, अब विल क्या होती है? हाँ, अच्छा करने की है ना, जैसे हाँ, टू टू बिल्कुल, पूनम जी ने लिखा। ठीक है, तो देखो स्किल्स एंड विल, विल एंड स्किल्स है ना। विल क्या होती है? देखो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, जिसे आगे का सकते हैं। ठीक है? प्रिंसी पटेल, भैया आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो मेरे को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो विल, मैं बता देता हूँ। विल जैसे मान लो इस बिजनेस में कोई भी पर्सन आ रहा है, इस बिजनेस में कोई पर्सन आ रहा है, विल मतलब कि अपनी विल पावर उनकी स्ट्रोंग नहीं है, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, या फिर एक बड़ा माइंडसेट मान लो, जो चीजें वो जल्दी कैच करता है, या चीजें उसको लॉन्ग टाइम का कुछ मतलब कि सोचता है, उनका कोई एक विजन है, ठीक है, उस विजन के लिए काम कर रहे हैं, एक विल। ठीक है? और वो विल पावर अगर आपके अंदर है ना, सोचने की क्षमता ज्यादा, ठीक है, और अगर वो विल आपके अंदर है, तो आप फॉरवर्ड के अंदर गेम कर दोगे। बट केवल विल मैटर नहीं करती है, केवल विल मैटर नहीं करती है, उसके साथ में स्किल्स मैटर करती है। अब मेरा विल है भाई, मैं फॉरवर्ड में ये करूंगा, वो करूंगा, कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा। बट अगर मेरे को इनविटेशन नहीं करना आ रहा है, अगर मेरे को फॉलो अप नहीं करना है, अगर मेरे को पर्सन को नाउंस नहीं बनाना आ रहा है,
अगर जो नाउस बन गया उनको असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनाना है, तो भाई वो विल किस काम की है? भाई मेरा माइंडसेट बढ़िया है, मेरा सब चीजें बढ़िया है, तो भाई किस काम की वो विल है? बताओ मुझे, किस काम की? तो विल तो होनी चाहिए, वो तो सबसे पहले है, बट साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। और मुझे पता है यहाँ पर आप स्किल्स बेस पे ट्रेनिंग डेली बेसिस पे अटेंड करते हो, आपके अप्लाइंस सेंड करते हैं आपको, है ना? स्किल बेस पे ट्रेनिंग, जो इनविटेशन हो गया, फॉलो हो गया, क्लोजिंग हो गया, और भी कई सारी चीजें, ठीक है? तो अगर आपकी स्किल्स मान लो अभी नहीं है, आप में विल बहुत है, विल पावर बहुत है, अगर आपकी स्किल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, स्किल्स सीख सकते हैं। स्किल्स क्या है? हम सीख सकते हैं, क्योंकि स्किल बेस पे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। आप रिकॉर्डेड मीटिंग ले, रिकॉर्डेड सेशन ले, है ना? स्किल्स हम सीख सकते हैं और स्किल्स को हम बेटर कर सकते हैं। अगर आप में स्किल्स बहुत है और आप में विल पावर बिल्कुल नहीं है, तो उस स्किल्स का कोई भी मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, स्किल्स बहुत है उसमें, ठीक है, काफी चीजें आती है उनको, अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, सब चीजें होती है, बट उनका विल ही नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई माइंडसेट नहीं है, उनका कोई सोचने की कोई ऐसी क्षमता नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, पर्पज क्या कुछ है। उनको सब चीजें आती है, बट वो करी ना है, बस डिले डाला बैठा है, क्या यार क्यों करें? तो फिर उस स्किल्स का कोई मतलब नहीं है ना? तो समझ गए, विल एंड स्किल्स दोनों होनी चाहिए आपके अंदर, और दोनों नहीं है तो भाई लो। अगर आपको स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लो, सेल्फ लर्निंग, लिख लो इस पॉइंट को। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप सेल्फ लर्निंग में ध्यान दो, आप स्किल्स को बेटर कर लो। अगर आपके पास स्किल्स भी है और विल नहीं है, भाई विल पावर तो अपना कोई एक पर्पज है ना, उनको लेके चलना पड़ेगा। और जिनका पर्पज नहीं है ना कोई लाइफ को लेके, उनका विल नहीं होता है, मेरे को तो ये लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है, जिनका कोई पर्पज नहीं होता है। और ऑल अबाउट जो भी चीजें हैं, जो भी गेम है, सब चीजें पर्पज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका एक पर्पज है तो आप अपनी स्किल्स पे भी काम करोगे, अपनी विल्स को भी, विल तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगी, ठीक है? आपका कोई पर्पज है, जैसे मेरा कोई एक पर्पज है कि मेरे को मेरे घर से बिल्कुल गरीबी जड़ से दूर करनी है, एक ही पर्पज है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, सबसे मेन चीज ये है। मेरे को मेरी मम्मी को कहीं इंटरनेशनल ट्रिप लेकर जाना है, ये मैंने लिख भी रखा है मेरे, अभी तो यहाँ पर ड्रीम बोर्ड नहीं बनाया, बना लूंगा मैं, बट मैंने मेरे घर पे, मैंने स्टार्ट किया था वर्क फ्रॉम होम, तब मैंने घर पे लिख भी रखा है, ड्रीम बोर्ड लिख रखा मैंने, ठीक है? तो वहां पर मैंने, वहां पर सीधा लिख रखा कि जब मैं यहाँ पर, मतलब कि इतने टाइम में, मैंने टाइम पीरियड भी लिख रखा है, इतने टाइम में मेरी मदर को इंटरनेशनल ट्रिप लेकर जाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईएमआर करना पड़ेगा, ईगल मैनेज रिट्रीट, तभी इंटरनेशनल ट्रिप जाऊंगा। या फिर मेरे को ग्लोबल रैली करनी पड़ेगी, पता है ना इंटरनेशनल ट्रिप कब जाते हैं? या फिर ऐसे ही बस लगे हुए, हेलो हमारे यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम है, करोगे क्या? इनविटेशन इनरोलमेंट कर लो। हम्म, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल वो तो करना ही है, वो तो लगे रहना, उसी की वजह से होगा। बट मेरा एक ही चीज है, मेरे को ईएमआर करना है या फिर ग्लोबल रैली करनी है। तो वो मेरा विजन है कि मेरे को मम्मी को साथ में लेके जाना है, तो मेरे को ट्रिप क्वालिफाई करनी है। जब ट्रिप क्वालिफाई कर ली तो पैसा भी आ जाएगा। उन चीज को लेके मैं वर्क कर रहा हूँ, वो मेरा पर्पज है, लाइफ को लेके कोई पर्पज होना चाहिए। और भी कई सारे हैं, कुछ कर्जा वगैरह वो भी मेरे को दूर करना है, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको मैं लेके, जो मैंने डायरी में नोट कर रखे हैं, किस टाइम कौन सी गाड़ी लेनी, जो भी चीज है मेरी फेवरेट। वैसे तो मतलब ड्रीम गाड़ी मेरा नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई ड्रीम गाड़ी नहीं है, ठीक है? गाड़ी नहीं लेना मेरे को, सबसे पहले घर की जो मजबूरी वगैरह वो चीजें मेरे को सब चीजें सही करनी है, ठीक है? वो बात है, लेना गाड़ी भी, बट वो बात है ना, वो बात है, ठीक है? तो वही चीज है। तो जो भी अपना पर्पज है उसके लिए काम करो, ठीक है? सबसे मेन चीज। और पर्पज अगर आपका स्ट्रोंग है, पर्पज अगर आपका स्ट्रोंग है, तो आप यहाँ पर चीजें सीखोगे। अगर आपको नाउस बनाना नहीं आता, आप नाउस बनाना सीखोगे, एस बनाना सीखोगे, एस को सुपरवाइजर कैसे बनाना वो भी सीखोगे, और अपना काम करो, उस पर्पज को लेके काम करो, ठीक है? अभी मैं आपको बता देता हूँ मेरा माइंडसेट क्यों बना रहता है, मैं काम क्यों करता रहता हूँ। ये देखो, ये स्क्रीन पे क्या लगा हुआ, ये सही से नहीं दिखता होगा, 2 मिनट में स्क्रीन कम कर देता हूँ इसकी। जयपुर ट्रिप वाला,
ऐसा आपने देखा होगा कोई मीटिंग में सालोनी मैम का क्वालिफाई हो गया है, देखा होगा ना, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। आप ये मत सोच लेना कि मैंने 16 सीसी फ्रंट में कर ली, भाई नहीं करी, मैं भी आपके साथ में हूँ, ठीक है, बट मैं ये करने वाला हूँ, इसी मंथ करूंगा, इसी मंथ करूंगा। और ये करने के लिए मैंने, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार बोल दिया, मेरे स्क्रीन पे है, मैं रोजाना स्क्रीन देखता हूँ, जब भी स्क्रीन देखता हूँ ये दिख जाता है, और भाई मेरे को फिर क्वालिफाई करनी है, इसी मंथ करनी है। तो वो माइंडसेट बना रहता है काम के लिए। माइंडसेट बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए अपने को इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट, आप अपने खुद के पास अपना ड्रीम बोर्ड लगा सकते हो जहां पर आप काम करते हो सामने, ठीक है, और एक शांत माहौल में बैठ के एक एकांत में रह के काम करो, बढ़िया से इन्वायरमेंट अपना बढ़िया बना लो। माइंडसेट बनाना है, आप अपने ड्रीम बोर्ड सामने रखो, ठीक है, जो भी चीजें इस मंथ क्वालिफाई करनी है, जितने मेरे को, मान लो 10 सीसी करनी, 16 सीसी करनी, किसी का है कि मेरे को 50 सीसी क्वालिफाई करनी, जो भी है भाई वो सामने रखो, उसके लिए काम करो। फिर उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनाओ, प्रॉपर वो मैपिंग भी होनी चाहिए आपके अंदर, कि ऐसे करके कई सारे लोग देखते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन माइंडसेट से क्या करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, सर मुझे तो पक्का 25 सीसी इस मंथ करनी है, मैं तो 10 सीसी वाला सुपरवाइजर बनूंगा ही नहीं, मैं तो 25 सीसी वाला ग्लोबल लेवल का सुपरवाइजर बनूंगा। बट वो क्या करता है, एक गलती कर जाता है, क्या करता है वो, इनरोलमेंट कितने आएंगे इस मंथ, इस फनल में इनरोलमेंट कितने निकालने, इस फनल में कितने नाउस बनाने, कितने एस बनाने, वो कभी भी प्लानिंग नहीं करता है। उनका एक ही टारगेट है कि मेरे को तो 25 सीसी करनी है, सुपरवाइजर बनना है कैसे भी करके। तो ये चीज मत कर देना, अपने को प्रॉपर प्लानिंग के साथ टारगेट बनाओ, फिर उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो। तो माइंडसेट पर जाओ, ठीक है, माइंडसेट के लिए दो चीजें हैं वो जरूरी है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो आपका माइंडसेट और उसके साथ में आपका पर्पज, अगर आपका पर्पज है स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली इस फॉरवर्ड में कभी भी गिव अप नहीं करोगे, ठीक है, और क्विट भी नहीं करोगे, ठीक है, गिव अप का, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना सबसे पहले, ठीक है। और फॉरवर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं किस चीज को देख के यहाँ पर फॉरवर्ड में टिका हुआ हूँ, ज्यादा नहीं टिका, बट मैं टिका रहूंगा, मुझे पता है मैं लॉन्ग टाइम करूंगा। ये बात चाहे रिकॉर्ड कर सकते हो, कल को अगर मैं फॉरवर्ड छोड़ दूं तो मेरे को भेज देना कि भाई तूने तो ये चीजें बोली है कि लॉन्ग टाइम टिकूंगा, अब कहाँ है भाई, तू तो दिखता ही नहीं है, बोल सकते हो मेरे को, बोल सकते हो, वापिस बोल रहा हूँ मैं कि मैं फॉरवर्ड में लॉन्ग टाइम टिका रहूंगा, मैं फॉरवर्ड में सब चीजें अचीव करूंगा। मेरा ये माइंडसेट है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ आपको, तभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पा रहा हूँ। पर ये माइंडसेट आपको खुद को बनाना पड़ेगा, माइंडसेट कोई, आपका माइंडसेट कोई भी नहीं बना सकता है, खुद को, समझिए। आप काम कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग का भी माइंडसेट होता है, आप कॉलिंग कर रहे हो, इनरोलमेंट करने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा पहले, कि मैं इतनी कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं 50 कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं 50 में से 4 से 5, जैसे मान लो 5 इनरोलमेंट करवाने हैं, तो पहले लिखना पड़ेगा वहां पर ऊपर, जैसे मैं कभी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, पेज पर नंबर लिख देता हूँ, उस पर कॉलिंग करता हूँ, और सबसे ऊपर लिख देता हूँ मेरे को 5 इनरोलमेंट इस नंबर से करवाने, एट एनी हाउ, कैसे भी करके, तो मैं उसके लिए लग जाता हूँ, ठीक है, कभी 2 इनरोलमेंट, 3 इनरोलमेंट, जितना भी मेरा टारगेट है, कभी 10 का है जो, बट ऐसा नहीं है कि आपने नंबर तो 20 लिए, नंबर तो 10 लिए और इनरोलमेंट आप 10 करवाओगे, ओ भाई कौन से राजा बन गए आप तो। तो ये चीज भी मत कर देना, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अपने को अचीवेबल अचीवेबल गोल्स बनाने, अचीवेबल अचीवर्सबल, जो इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर हूँ, ठीक है, गलत भी बोल सकता हूँ, जो अचीव कर सको आप, जो अचीव कर सको, जो लगता है कि ये चीज अचीव हो सकती है, वही टारगेट डिसाइड करो, वही टारगेट, जो अचीव ही नहीं हो सकता है, जो आप कर ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या फायदा, है ना। जो भी टारगेट बना रहे हो उसके लेवल का एफर्ट भी करो, उसके लेवल का काम भी करो। अगर आपको 20 सीसी करनी है, 20 सीसी करनी है, अगर आप 20 नाउस नहीं बना रहे हो, 20 नाउस नहीं बना रहे हो, क्यों, 20 सीसी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हो सकता है 15 नाउस पे आप 10 एस बना दो, है ना। अगर आपको 20 सीसी फ्रंट में करनी है, अगर आपको 10 सीसी फ्रंट में करनी है तो 10 नाउस बनाओ, 10 नाउस बनाने हैं, तो हर फनल में आपके कम से कम 10% तो बैठने चाहिए ना, कम से कम 10% तो बैठने चाहिए ना, है ना। तो चलो यार, जो भी मैंने चीजें बताई अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो और बाकी सुनने का मन कर रहा है या फिर नींद आ गई, किस किस को नींद आ गई।
ठीक है। इसी मंथ मैं एक लेवल करने वाला हूँ, जो लेवल आप करने वाले हो। आप कौन सा करने वाले हो? आप कौन सा करने वाले हो? जल्दी जल्दी लिख दीजिए। इसी मंथ कौन कौन पर्सन है जो एक लेवल करने वाला है? अच्छा 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा है ना मैकबुक में ज्वाइन कर लेता हूँ, आईपैड में, सॉरी। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। दिख रहा हूँ ना? थोड़ा सा चमक गया मैं। अच्छा, है ना? बढ़िया दिख रहा हूँ ना? चलो बढ़िया। हाँ भाई अनु भाई, बढ़िया दिख रहा हूँ ना मैं? अब की बात, है ना? कैमरे का कमाल है, फिल्टर का कमाल है ना? चलो बढ़िया। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, माइंडसेट के ऊपर कुछ चीजें है ना। तो जो चीजें आपने नोट्स करी, जो चीजें आपने देखी है, उस चीजों को देखो और माइंडसेट स्ट्रांग बना लो। कभी भी देखो यार, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, सबसे पहले 3 टाइप के पर्सन आते हैं यहाँ पर। मैं एक भी ये चीज भी बता देता हूँ। 3 टाइप के पर्सन आते हैं। पार्ट टाइम करने वाले, फिर होते हैं फुल टाइम करने वाले, और फिर होते हैं कभी कभी करने वाले। देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, कभी कभी करने वाले, है ना? अब पार्ट टाइम वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, 2 घंटे डेली देंगे, 2 घंटे डेली देंगे, 3 घंटे देंगे, 4 घंटे देंगे, जैसे भी उनके अकॉर्डिंग। और जो फुल टाइम करने वाले होते हैं वो 8-10 घंटे, 12 घंटे, जितने भी वो अच्छे से दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अच्छे से। और जो कभी कभी करने वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर लेते हैं, ठीक है। और कभी 4 दिन अच्छे से काम किया, 5वें दिन बिल्कुल गायब। भाई फोन क्यों नहीं उठाया? ओ सर मैं तो अभी शादी में चला गया था, बिल्कुल बिजी हो गया, सॉरी, मैं तो कल से बिल्कुल बस इतना काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई, कल से कर। कल कर लिया, परसों गायब। फिर बोल दिया मेरे तो यार घर में ऐसे करके ये हो गया तो मेरे को वहां जाना पड़ा। तो वो होता है सम टाइम, समझ गए? कभी कभी करने वाला मतलब कि सम टाइम करने वाला। तो अपने को सम टाइम वाला तो बिल्कुल क्लोज ही कर दूं, कभी कभी करने वाला। अगर ये चीज आप आज से पहले कर रहे हो, मेरी टीम 1-2 पर्सन करते हैं, मैं नाम लूंगा तो मेरे पे गुस्सा करेंगे, मेरे को फोन करके मेरे को क्या पता गालियां वगैरह ना दे दें उनकी लैंग्वेज में। मजाक कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। ठीक है। तो सम टाइम नहीं करना है अपने को। मजाक कर रहा हूँ यार, किसी मतलब सीरियसली मत ले लेना। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है। तो सम टाइम नहीं करना बिल्कुल, ये तो क्लोज कर देना। सम टाइम वाला कोई भी नहीं है भाई, वो मतलब कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कर लेगा, उनका कोई विजन नहीं होता, उनका कोई माइंडसेट नहीं होता, सीधी सी बात है। जिनका माइंडसेट है अच्छा, वो सम टाइम नहीं करेगा, फॉर एवर। और फॉर एवर सम टाइम करने वाले मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई बन गया, मैंने नहीं देखा। ठीक है। एक तो पार्ट टाइम वाले, हाँ 2 घंटे 3 घंटे आप दे रहे हो पार्ट टाइम, कोई मान लो स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी है, तो पार्ट टाइम चलो कर रहे हो, बढ़िया है, बिल्कुल ये पर्सन बन सकता है। बट हाँ रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में, है ना? पार्ट टाइम कर रहे हो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में, उनको लग सकता है 1 साल, कोई जल्दी भी बन जाता है। खुद के ऊपर मैटर करता है कि आप खुद कितना एफर्ट कर रहे हो, है ना? तो लोग करने वाले 2 घंटे में भी पूरे दिन का काम कर लेते हैं, ऐसे भी देखे मैंने फॉरवर्ड में। और नहीं करने वाले चाहे वो पूरा दिन 12 घंटे भी लगा दें, एक इनरोलमेंट नहीं आया सर, एक इनरोलमेंट नहीं आया, क्या करूं मैंने तो काम किया था। कौन कौन करता है ऐसे? ऐसा तो कोई नहीं करता होगा। पूनम जी आप करते हो क्या ऐसे? नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। चलो ठीक है। तो वही चीज है। तो अपने को पार्ट टाइम करना, और पार्ट टाइम में भी अगर आप टाइम मैनेज करके अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर हो जाओगे, 8 महीने 1 साल आराम से बन जाओगे।
बट जो फुल टाइम करता है ना, जो फुल टाइम अच्छे से मन लगा के, अच्छे से डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, डेफिनेटली वो कामयाब होता है, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ करता है, वो अपना मैनेजर भी करेगा, सब चीजें करेगा। क्योंकि फुल टाइम के चांसेस, जो फुल टाइम करता है उनके चांसेस है, उनके जो जो भी है वो लगभग लगभग 90% चांस है कि वो कर लेगा। 90% है, 90% है। और जो पार्ट टाइम करता है उनके 50% चांस रहते हैं। जो अच्छा माइंडसेट के साथ में करेगा तो डेफिनेटली पार्ट टाइम वाला कर देगा। जो फुल टाइम, जो सम टाइम करता है, उसके तो मैं 5% भी नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मान लो आपने इन्विटेशन कर लिया, इनरोलमेंट करवा लिया, और डे 1 के दिन आप बिजी हो गए, पर्सन से बात ही नहीं करी, तो पर्सन तो खराब। फिर कहां से आप ग्राउंड में सीसी होगी भाई? तो सम टाइम नहीं करना अपने को, ठीक है। ये चीज भी लिख लो भाई। लोग सम टाइम, पार्ट टाइम और फुल टाइम, 3 तरह के लोग आते हैं। आपको किस तरह का बनना, आप किस तरह से कर रहे हो? भाई सम टाइम वाला बिल्कुल कट कर दो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, माइंडसेट कब बनता है फॉरवर्ड को लेके? कब बनता है? जब हम कुछ छोटी छोटी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दें। सच बोल रहा हूँ मैं। छोटी छोटी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि आपके कोई डायरेक्ट अपलाइन ने कोई रखा, जैसे मान लो 500 रुपये गिव अवे, 1000 रुपये का कोई कैश प्राइज रखा, कोई कुछ भी रखा यार, ठीक है, छोटी छोटी गिव अवे। या फिर कंपनी ने कुछ इंसेंटिव रख दिया, ट्रिप रख दिया छोटा सा। जैसे अभी अपना जयपुर ट्रिप क्वालिफाई करने वाले लोग हैं, है ना। अब जो 16 सीसी, 60 सीसी करके, 16 सीसी करके, है ना, 16 सीसी करके अपना जयपुर ट्रिप क्वालिफाई करेगा, और वहां पर जाएगा, ठीक है, सारी चीजें देखेगा, तो उनका माइंडसेट नहीं बनेगा। उन पर्सन का माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैं अभी जयपुर ट्रिप, जो मतलब 5 स्टार में गया, बट नेक्स्ट बार में फॉरएवर का कोई इंसेंटिव करूंगा, और फॉरएवर की तरफ से मैं कोई नेक्स्ट बार उसमें जाऊंगा। माइंडसेट बनेगा। आपने जयपुर ट्रिप भी क्वालिफाई नहीं किया, तो कहां से आप बड़ा माइंडसेट बनाओ? तो बड़ा माइंडसेट कैसे बनता है? जब आप छोटी छोटी चीजें अचीव करते हो। और इस मंथ जो 16 सीसी करता है अपने फ्रंट में, पिछले मंथ आपने करी है, अगर जो पिछले मंथ का कोई पर्सन है जिन्होंने कोई सीसी करी है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। इस मंथ और पिछले मंथ की दोनों मिला के आप सीसी कर सकते हो, ठीक है। तो माइंडसेट बनता है हर एक इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए। जो क्वालिफाई करता है हर एक इंसेंटिव को, क्योंकि वो इंसेंटिव को क्वालिफाई करेगा, उनको पैसा भी आएगा, उनका लेवल अप भी होगा। जब आप एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे 2 महीने 3 महीने तक नहीं रहे, सेम लेवल पे हर महीने आप, हर 1 2 महीने 3 महीने में लेवल चेंज करते रह रहे हो, तो आपका नेक्स्ट लेवल करने का माइंडसेट बनेगा ना। और अगर आप बाई चांस, आप में स्किल्स नहीं, आप में विल नहीं है, तो आप सेम लेवल पर रह रहे हो, तो भाई सेम लेवल पर नहीं रहना है। और अगर बाई चांस आपको 3 महीने 4 महीने हो गए, तो भी ऐसा नहीं सोचना कि सेम लेवल पे तो हम छोड़ दें। तो सब अपने टाइम पीरियड के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो अपना लॉन्ग स्ट्रॉन्ग विजन बना के फिर इस काम को करना है, ठीक है। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है। वरना सब क्या पता किसने खाना नहीं खाया, किसने क्या, ये क्या आ गया भाई, ये कौन आ गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो हमारे से भी ज्यादा बोलता है। हम भी असिस्टेंट सुपरवाइजर और वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यार। इसने ऐसा क्या खा लिया, इनको कौन सी दवाई दे दी ईशान सर ने? हम्म। ईशान सर मेरे अपलाइन है भाई, ठीक है, मेंटोर है, मेरा आइडल है, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू मैं बिजनेस में आया था। और मैं इसी बिजनेस में, इसी साल में खुद तो बनूंगा, बट मेरी टीम में ऐसे कई सारे पर्सन हैं जिनको डेवलप करवाऊंगा, जिनको इंसेंटिव भी कराऊंगा, जिनको सब चीजें करवाऊंगा। अब आप अपना विजन क्या है? मेरा विजन है कि मेरी टीम में कुछ मैनेजर्स बनाने, ठीक है, मैनेजर्स बनाने, उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह क्वालिफाई करवाना, जैसे कार प्लान हो गया, ठीक है, मुझे तो करना ही, बट साथ में टीम में कोई 1 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनको इसी इसी साल, इसी 2025 के अंदर कार प्लान लेवल 1 तो करवाऊंगा। ये मेरा विजन है। अब मेरी टीम वाले, जो मेरे फ्रंट वाले, जो भी टीम वाले हैं, वो सुन लेना भाई, कौन करने वाला कार प्लान लेवल 1। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। और नेक्स्ट स्पीकर, अरे एंड नहीं करेंगे भाई, जाना नहीं है, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर, ठीक है, और आने वाले, जो कि आपको इनविटेशन एंड क्लोजिंग पे सिखाएंगे। अब मैंने तो कुछ सिखाया नहीं आपको, है ना, मैंने तो आपको कुछ ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। बाकी इनविटेशन एंड क्लोजिंग तो मेन पार्ट वही है ना। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स आ गई, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, आपके पास लीड्स आ गई, उनको इनवाइट कैसे करना, वो चीजें नहीं सीखोगे, उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर किस काम का, लीड्स को खराब करने का, है ना। लीड्स को खराब नहीं करना, लीड्स को कैसे सही तरीके से यूज करना, उस पर कॉलिंग करनी, सब चीजें बताने वाले नेक्स्ट स्पीकर, जिनका नाम है शहजाद भाई। भाई बोलता हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो लेवल हम सभी करने वाले हैं,
मैं तो कर लूंगा भाई, 1 2 दिन 4 दिन में कर लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपका क्या हो रहा है? ठीक है, तो भाई तो अच्छे से सुनना, डायरी पेन के साथ नोट्स वगैरह बनाना। मैं ग्रुप में देखूंगा, मिशन 2 CC ग्रुप में, S2 मैनेजर जो लेवल अप ग्रुप है, उसमें भी देखूंगा किस किस के नोट आ रहे हैं। और मेरे को सब चीज लगभग सभी के नाम याद है, मेरे को देख लिया मैंने, एक एक के नाम देख लिए, स्कैन कर लिए मैंने, ठीक है। किस किस का आता है स्क्रीन, जो नोट्स की फोटो वगैरह आती है ग्रुप में, देखता हूँ मैं, ठीक है। ओके, बाकी ब्रांडिंग पे ध्यान दो भाई, कुछ वीडियो वगैरह बना के स्टोरी वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, जहां से आपके पास उनको मतलब, देखो यार, देखो शो ऑफ करो भाई। आज मेरी जो स्किल ट्रेल, मेरे जो मेंटर ने स्किल ट्रेल ट्रेनिंग करी है, जिसमें ये चीजें सीखी मैंने, ये स्टोरी लगे भाई। पर्सन बोलेगा कि क्या कर रहे हो तुम, मेरे को बताओ वो चीजें, ठीक है। चलो ओके, करते हैं। ओके, एंड नहीं करेंगे भाई, नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करेंगे। तो अभी रेडी रहना बिल्कुल, ठीक है। और सभी कैमरा ओपन करके रखना, कहीं ऐसा ना हो कि यार दिलकुश भाई ने ऐसा क्या बता दिया कि सभी कैमरा ऑफ करके बैठ गए। भाई दिलकुश भाई ने ऐसा मतलब बोर कर दिया क्या, सभी को बोर कर दिया क्या? मैंने बोर तो नहीं किया यार, मेरे हिसाब से। बोरिंग हो गई तो बताओ, ठीक है। तो कैमरा ओपन कर लो सभी अच्छे से, फिर ही आएंगे वो, क्योंकि भाई गुजरात के वो बिजनेसमैन, ऑलरेडी गुजरात में ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं, है ना, पता है ना आपको, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं भाई, वो पर्सन है, वो ऐसे नहीं आने वाले। वो आपको बिजनेस रियल में कैसे करना वो भी सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, तो इनवाइट करता हूँ मैं नेक्स्ट स्पीकर को। हेलो हेलो हेलो। वॉइस प्रॉपर है? हाय गाइस, कैसे हो? अरे यहाँ पे तो नाम किसी और का लिया गया था, शहजाद। यहाँ पे ये कौन आ गया? भाई मेरा नाम शहजाद नहीं है, मेरा नाम संस्कार है, ठीक है। जैसे अभी आपने, ठीक है, आप कहते होंगे दिलकुश भाई तो शहजाद कह के गया है, शहजाद की तरह संस्कार कौन आ गया? ये कौन है? ठीक है, भाई घबराओ मत, मीटिंग शहजाद ही लेंगे, ठीक है। मीटिंग शहजादी लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताने आए, ठीक है। जस्ट लाइक अभी आपने दिलकुश भाई को देखा है, ठीक है। वो बताऊं, वो पिछले ऑफलाइन में काम करता था। अभी हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो वो ऑफलाइन में काम किया करते थे, ठीक है। वो उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर पे थे, बट राइट नाउ इन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर री स्पॉन्सरिंग कराया है, ठीक है। अपने ईशान सर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फ्रंट पे मतलब ईशान सर के साथ काम कर रहे हैं। और जो शहजाद भाई हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, वो गुजरात से हैं, ठीक है। गुजरात कौन है? गुजरात से, गुजरात से कौन कौन है? कोई है यहाँ पे? अहमदाबाद, वडोदरा, कोई है? सूरत, कोई है यहाँ पे? भाई हैंड रेस कर दो, कोई है तो। कोई है? कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है गुजरात से, कोई नहीं है भाई। मेरी टीम है बट वो नोवास है, ठीक है। इस मंथ आए हैं, नोवास है, ठीक है। कोई ना, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। वो सिर्फ सुपरवाइजर नहीं है। सुपरवाइजर कितने सीसी से होता है पता है आप लोग को? कितने से? या तो टाइप करके बता दो या फिंगर से बता दो आप। 10 सीसी। 10 सीसी, 10 सीसी मतलब हमारे पास 10 फिंगर है तो 10 सीसी से होता है ना। बट उन्होंने 10 सीसी से नहीं करा है, उन्होंने 25 सीसी से करा है। मतलब 25 सीसी से उन्होंने सुपरवाइजर करा। ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरवाइजर, ठीक है। 10 सीसी तो आज के टाइम में नॉर्मल सी है। आप लोग चाहो, आप लोग आते हो तो पहले मंथ आपने 2 सीसी कर लिए, 4 सीसी करना रहता आपका हो गया, बट उन्होंने 25 सीसी करी है, वो भी फ्रंट पे करी है भाई। ऐसा भी नहीं टीम से निकाली है, ठीक है। उन्होंने फ्रंट पे करा, सोचो उन्होंने फ्रंट पे करा तो उनका इनविटेशन क्लोजिंग ऑन टॉप पे, ऑन पीक, ठीक है। और उनका आप देखते हो अगर ग्रुप्स में आप लोग हो तो शहजाद के नाम से बहुत सारे एनरोलमेंट्स भी आपको दिखते होंगे, दिखते हैं भाई। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब 25 चीजें भाई पहले मंथ में कौन करता है? किसने करी है, किसने नहीं करी है, किसी ने नहीं करी है भाई। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। मिस शहजाद भाई कहाँ हो, आ जाओ फटाफट, ठीक है। जस्ट वेट।
लो गाइस, वॉइस आ रहा है मेरा? आप लग रहा हो सीधा आया कि किसी और आ गया अभी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कैमरा ऑन कर लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो, सब बढ़िया? खाना वाना खा के बैठे हो कि नहीं? खा लिया सबने? बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। नहीं, कैमरा ऑन कर लो गाइस पहले तो। बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो फटाफट। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सीखा है ना दिलकुश भाई से कि पहली बात तो अपना फॉरएवर में आते तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी, सही है ना? माइंडसेट ही नहीं होगा तो मुझे बताओ क्या मतलब है फॉरएवर करने का? कितना कॉलिंग करोगे? माइंडसेट ही नहीं है तो आपको 50 लीड दे दो अच्छी अच्छी तो भी क्या कर लोगे आप? ठीक है, तो माइंडसेट रखना बहुत जरूरी, इसीलिए उनका पहला पार्ट था माइंडसेट का। क्योंकि माइंडसेट होगा ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहाड़ तोड़ देते, बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करते, लड़कियां लड़के सभी लोग। तो आप भी कर सकते हो, पर आपका माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए वो माइंडसेट का टॉपिक मैंने पहला रखवाया है। ठीक है, अब अपना मेरा टॉपिक क्या है मेरे बारे में बता देता हूँ। पहले नाम, मेरा नाम शहजाद राज है, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। कितने लोगों ने अहमदाबाद आए हुए, कभी आए हुए हो अहमदाबाद? कोई बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हंसा मजाक भी चलेगी, ठीक है, बातचीत भी चलेगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीनियर नॉर्मली अपने खाली काम के बारे में बात करेंगे, सब चीज की बात करेंगे। ठीक है, गुजरात आप देखोगे मोदी जी का भी घर है वहाँ पे गांधीनगर में। ठीक है, तो अभी आप अहमदाबाद से हूँ प्रॉपरली, मैं भी इस फील्ड में अभी आया हूँ 4-5 महीने हुए फॉरएवर में। ठीक है, ईशान सर के अंदर भी फ्रंट में हूँ। और मैंने सुपरवाइजर 25 सीसी से कहा है, जैसे सुना आपने सोचा बोला होगा सर ने कि 25 सीसी थे, लोग 10 सीसी से करते हैं। मैंने 10 सीसी से नहीं किया था। और अपनी टीम में मैंने सर को जब बोला था ना कि मैं 10 सीसी से नहीं करूंगा सर, करूंगा तो 25 सीसी से करूंगा, मतलब मेरा 10 सीसी से फर्स्ट मंथ के अंदर ही हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। क्यों? मुझे विजन था कि 25 से ही करना है भाई, करना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम करना है। सर ने बताया ना स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ईशान सर की, तो वही विजन है मेरा भी। ठीक है, बनना है तो स्ट्रॉन्ग बनना है, तो नहीं बनना है कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने लेट। ठीक है, तो गाइस अभी अपने बात करते हैं इनविटेशन पे। पहले तो इनविटेशन में भी क्या आता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है पता है ना? लीड। लीड, तो पहले तो लीड का माइंडसेट रखो आप लोग। आप लोग क्या करते हो? फॉरएवर स्टार्ट तो कर लेते हो, ठीक है, माइंडसेट तो रख लेते हो भाई, पर लीड बहुत जरूरी है अपने। रॉ मटेरियल जो कपड़ा, सभी समझ लो आप कपड़े की शॉप खोलते हो, कपड़े की शॉप खोलते हो बराबर, तो कपड़े की शॉप में आप कपड़ा ही नहीं लाओगे तो दुकान कपड़ा सी के कैसे बेचोगे? बेच सकते हो? मुझे बताओ कोई भी। रॉ मटेरियल ही नहीं है आपके पास लीड, तो आप कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे अपनी लीड बहुत जरूरी है। आप लोगों को माइंडसेट होना चाहिए लीड के बारे में कि भाई मुझे लीड डेली लेनी है। हाँ, रिजल्ट हो या ना हो, फर्स्ट टाइम में रिजल्ट नहीं मिलता। कोई 30 कॉल करता है, कोई 50 करता है, कोई 20 करता है, कभी रिजल्ट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, पर डेली कंसिस्टेंसी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है, डेली काम करना। अपने क्या करते हैं, एक दिन लीड लिया, सर आज मेरे को एनरोलमेंट नहीं निकल रहा सर, मैं आज नहीं ले पाऊंगी लीड, पैसा ही नहीं है मेरे पास तो। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करने आए हो अपने, बोलते हैं ना गुजराती का माइंड बिजनेसमैन वाला होता है, ऐसा ही मेरा भी माइंडसेट है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, खुद का लीड का माइंडसेट रखो पहले तो। भाई कोई दिक्कत नहीं, 200 400 500 रुपए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन कवर भी कर लेंगे। ठीक है, सीसी आएगी तो सब कवर होके जाएगा। तो पहले लीड का माइंडसेट बना लो डेली कि मेरे को कितनी करनी है। और बहुत सारी हाउस वाइफ है मेरी टीम में भी है, सबकी टीम में हाउस वाइफ, ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली मेरी टीम में, सबकी टीम में हाउस वाइफ लड़कियां हैं। मुझे पता है कोई कॉलेज कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बच्चों को और हस्बैंड को संभाल रहा है। ठीक है, उसी को मैनेज करना है टाइम को। आप समझ लो लीड तो मैंने ले ली 50 या 30 ले ली, पर लीड लेके आपने काम ही नहीं किया पूरा दिन, तो लीड खराब हो गई ना आपकी। आपने क्या किया, मॉर्निंग में उठे जल्दी, अपनी मॉर्निंग मीटिंग होती है 11 बजे,
मॉर्निंग मीटिंग हुई, उसके बाद आपने क्या किया, मॉर्निंग मीटिंग खत्म होने के बाद आपने क्या किया, खत्म करने के बाद खाना बाना खा लिया, 1 बजे काम को स्टार्ट कर दो। 1 बजे से लेके 5 बजे तक नॉन स्टॉप कॉलिंग करो। 4 घंटे कर लोगे तो आराम से 40-50 कॉल हो जाते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ 30-35 भी हो गए तो खराब नहीं है। 30-35 को काम कॉल किया और कॉल करके अच्छे से बात आते हो, और उसी नंबर पर अपने अच्छे से बात करके फॉलोअप करते हो। तो मैं बताऊंगा फॉलोअप भी मैं कैसे करता हूँ। आपका एनरोलमेंट आराम से निकल जाएगा। एक दो तो मैं जो बताऊंगा ना वो तरीके, आराम से 1-2 एनरोलमेंट निकाल भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एनरोलमेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊंगा जो पॉइंट, आपको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी कि भाई क्या बोल रहे हैं, ऐसे एनरोलमेंट निकालते हैं। ऐसे नहीं बता भी दूंगा, ठीक है, मैं टिप्स बता दूंगा ऐसी ऐसी कि आप सोचोगे कि नहीं ऐसे भी एनरोलमेंट निकलते हैं क्या, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ बेसिकली टाइम बना लो अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम नहीं बना पाते। सुबह उठे, नाश्ता किया, कभी काम में लग गए, कभी कुछ भी कर लिया, फिर दोपहर में नींद आ गई। ठीक है, हमारी टीम में भी बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है, पता है, सो जाती है दोपहर में, फोन करते हैं सर सो रहे हैं। भाई सोने का थोड़ी लीड दिए तो कॉल। ठीक है, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं सोते, बहुत सारे सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नाम भी ले सकता हूँ पर नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुरा लग जाएगा फिर उनको। ठीक है, सब गाइस कैमरा ऑन कर लो प्लीज, कैमरा ऑन करो फटाफट सब लोग। कविता जी, मोहित, निधि, अंजी, राधिका, कैमरा ऑन करो, तब भी मजा आएगी बात करने की। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अपने को कैसे इनवाइट करना है। चलो लीड ले ली, माइंडसेट भी बनाना है। लीड लेते माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना है, घबराना नहीं कि समझ लो अपने संस्कार भाई ने, दिलकुश भाई ने या फिर अन्नू भाई ने, अन्नू सर ने आप लोगों को लीड दी, तो ऐसा घबराना नहीं कि आज 5 इंटरव्यू में बोला तो भाई करना ही पड़ेगा ना, तो मुझे क्या बोलेंगे अपलाइन। माइंड को ज्यादातर वो नहीं करना डिस्टर्ब, शांति से सोचना है भाई 5 एनरोलमेंट बोला है, मुझे कॉलिंग करना है, कॉलिंग करूंगी और हो जाएगा। माइंड सेट को एक ही चीज बोलो, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। ऐसा डरोगे पहले से कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो डरने से होगा नहीं, और आपका कॉलिंग भी बिगड़ेगा, टाइम भी बिगड़ेगा, हर एक चीज खराब हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, 5 बोला है कोई दिक्कत नहीं सर, ट्राई करूंगी बेस्ट, और ट्राई करो, 4 निकालो, 3 निकालो, 2 निकालो। पर आप लोग प्रेशर लोगे ना तो खराब हो जाएगा पूरा, क्योंकि मेरे भी होता था, ऐसा नहीं मैं ऐसा बोला कि आपका ही हो रहा, मेरा भी हुआ था फर्स्ट मंथ में। मैं भी प्रेशर था, सर को बोला 5 इनरोलमेंट कर लूंगा सर, और 5 नहीं डर करने में मैं घबरा जाता था, डर जाता था। ठीक है, तो माइंड सेट पहले तो पॉजिटिव रखता था। चलो ये चीज हो गई, तो कॉलिंग आज से लीड लेना सब स्टार्ट करेंगे। मेरी टीम सभी लोग, मैं सबको एक मैसेज डाल देता हूँ, कुछ लोग डाल देंगे रात को ही, लीड लेना स्टार्ट करो। 30 लो, 50 लो, जितनी ले सकते हो अपनी, ठीक है, उतनी लीड लेना स्टार्ट कर दो। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आपको अभी क्या करना है, लीड लेना है। अब मैं बताता हूँ इनविटेशन कैसे करता हूँ। तो इनविटेशन में अपने को मैं पॉइंट याद रखने हैं पहले तो, कि भाई गाइड पहले नंबर आता है अंदर लिखा हुआ, ठीक है, नाम नंबर। तो आप डायरी में लिखते होगे ना, डायरी में लिखते होगे आप लोग, डायरी में जैसे नाम लिख लिया, अभी समझ लो मेरा नाम है शहजाद राज, मैं अहमदाबाद, तो आप लोगों ने लिख लिया, या कोई लोग प्रिंट निकालते। तो पहले उनको स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन को बराबर रखो, ऐसा नॉर्मल नहीं, हेलो, हाँ जी आप रितिका बात कर रहे हो, ऐसा बात करोगे तो वो क्या समझेगा कहाँ से कॉल आया। ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन को एकदम प्रॉपरली रखना है। हाय रितिका शहजाद बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है? कि वो हाउस वाइफ कुछ भी बोल सकती है, तो अपने प्रॉपरली बात ऐसे करनी है, अब नॉर्मली टॉक नहीं करना है। मुझे पता है अमुक टाइम पे अपने क्या होते, सोते सोते कॉलिंग कर रहे होते, कहीं पे बैठे बैठे, कभी अपने मम्मी पापा से बात करते पढ़ते कॉल कर लेते। वो क्या होता है पता है तुमको, उससे क्या होगा, प्रोस्पेक्ट सुनेगा कहाँ पे क्या बात आवाज आ रही है अंदर घर की, वो चीज मत करो। ठीक है, वो चीज मत करो। एक जगह शेड्यूल बना लो अपना वर्क स्टेशन, वहां पे बैठ के काम करो। हाँ कुछ काम में तो कॉल मत करो उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि बात कैसे करनी है प्रॉपरली। एक बार मैं मॉक कॉल भी करूंगा, देखो थोड़ा मीटिंग लंबी जा सकती है, आधा घंटा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर सीख सीख के जाओगे तो मजा आ जाएगा तुमको। और मॉक कॉल के बाद में जो सिखाऊंगा ना क्लोजिंग, उसमें तो तुमको और मजा आएगा हंस हंस के। ठीक है, वो बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने। कौन मेरे साथ करेगा इनविटेशन मॉक कॉल, कौन करेगा? सब पूनम जी करेगी। श्रेया अनम्यूट करो आप, आवाज आ रहा है मेरा? पूरा नाम बताओ सर। श्रेया साहू, आपने बोला ना कि पूनम जी आप करोगे,
अच्छा पूनम, पूनम जी करेंगे, चलो कोई दिक्कत। आप अनम्यूट करके ऑप्शन देखो, ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट का, आ रहा है? नहीं आ रहा है, पोस्टपोन है। आ गया का ऑप्शन? एक बार ऑप्शन चेक कर लो, आ रहा है? चलो थोड़ा अपने बारे में बता दोगे पूनम जी? हेलो फॉरएवर फैमिली, हाय, आवाज आ रही कैसे है हो? मेरी? क्लियर क्लियर। सुपर हो। जब से फॉरएवर ज्वाइन किया है सुपर से ऊपर हो। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, देखो एनर्जी होनी चाहिए। 5 दिनों में सुपर से ऊपर हो। क्रेडिट गोज टू दिलखुश भाई, है ना? ठीक है। और ऐसे मैं क्या करती हूँ? सुबह हाउसवाइफ, बच्चों की माँ, दोपहर में डॉक्टर, है ना? विद दैट फॉरएवर, उसके बाद फॉरएवर, उसके बाद हॉस्पिटल, फिर फॉरएवर। फॉरएवर चल रहा है, रात को 2 बजे तक फॉरएवर। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ो। तो अपने इनवाइट करता हूँ मैं आपको, ठीक है? आप प्रोस्पेक्ट हो, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें? हेलो, हेलो। हाँ जी पूनम जी बात कर रहे हो? हाँ जी, आप कौन? हाँ जी पूनम, शहजाद बात कर रहा हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है? पार्ट टाइम अर्निंग के लिए 2 दिन पहले। जी हाँ। हाँ जी, तो उसी रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। तो अभी बताओगे आप कहाँ से हो और अभी क्या करते हो करंटली? मैं तो ऐसे सर, मैं बैंगलोर से हूँ, है ना? और मैं ऐसे तो फिलहाल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ बोलिए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या रीजन था फॉर्म फिलअप करने का? मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो भी अपने घर से। मुझे काम करने को मिलेगा, अपने फ्री टाइम में मिलेगा। तो किसको नहीं चाहिए होती है पैसा? हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप हाउस वाइफ हो के एक डॉक्टर हो के भी ये सोच रहे हो, बहुत सारे लोग हाउस वाइफ लड़कियां घर बैठे बैठे टाइम पास कर रही है इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके, तो भी वो लोगों को नहीं है कि भाई कुछ करे। पर बेसिकली मेरा नाम शहजाद राज है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, ठीक है? और हमारी कम्युनिटी है मनी मेकिंग क्लब, इसमें मैं को लीडर हूँ, ठीक है? तो हमारी कम्युनिटी आपको गाइड बताएगी कि वर्क फ्रॉम होम करके आप पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपए कैसे कमा सकते हो डिजिटली। तो कभी आपने कभी ऑनलाइन काम किया हुआ है पहले, इसके पहले? जी नहीं। नहीं किया, फ्रेशर हो? जी। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कभी काम नहीं किया पहले। और इसके पहले क्या काम करते थे आप? मैं काउंसलिंग करती हूँ। ओके। पेशेंट्स लोग की काउंसलिंग करती तो हूँ। तो पिछले उसमें 10 साल। टाइम मिल जाएगा आपको पूरा दिन, जैसे आप सुबह से शाम तक जाते हो या फिर पार्ट टाइम में रहता है उसमें? नहीं, मेरा खुद का सेटअप है, ओके। तो मेरे पास टाइम चलो, है। मेरे पास चलो बहुत कोई टाइम है। दिक्कत। हाँ। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हमारा जो काम रहता है पार्ट टाइम में रहता है, 2 से 3 घंटा आपको मैनेज करना होता है, ठीक है? 2 से 3 घंटा भी आप पार्ट टाइम में करते हो तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? अब बेसिकली हमारा काम क्या रहता है, तो हमारा मल्टीपल सेक्टर में काम होता है। क्या वो मल्टीपल सेक्टर में, जैसे डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, कॉलिंग, रिक्रूटमेंट, बिजनेस प्रमोट, एडवर्टाइजमेंट, टीम मैनेजमेंट, बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। अभी आप पूनम जी सोचोगे ये अलग अलग काम है तो मेरे को कौन सा काम करना पड़ेगा, सही है ना? तो देखो यहाँ जी। पे अलग अलग काम है, जैसे आपको पढ़ाई करते हो, वहाँ पे इंजीनियर भी होता है, वहाँ पे अपने अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। कोई इंजीनियर क्लास में जा रहा है तो सबको वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? तो अपने ऐसा तो नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, तो वहाँ पे पहले सब्जेक्ट सीखते हैं, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा 3 दिन के अंदर। हमारी कम्युनिटी आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको कौन सी चीज में मास्टर बनना है, ठीक है? उस चीज पे आप काम करके अपना काम को स्टार्ट कर सकोगे। समझ आ रहा है? जी। ठीक है। तो बेसिकली हमारा मल्टीपल सेक्टर में काम होता है, उसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। और अभी आपकी तरह पूनम जी मेरे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट आई है हाउस वाइफ की, जो मैं काम करना चाहती है, पर मैं सबको ओवर द कॉल नहीं समझा सकता, क्योंकि आप भी मेच्योर हो, ठीक है? कि कोई भी 5 मिनट के अंदर काम समझ नहीं आएगा, ना आप समझ सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ, सही है ना? जी। हाँ जी। तो अभी आप 15 से 20 मिनट क्या कर रहे हो? मैं फ्री हूँ। फ्री हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा एक लाइव वर्कशॉप होने जा रहा है जो हमारे सौरभ शर्मा सर लेने वाले हैं अभी जस्ट 4 बजे। अभी देखो 3:30 बज चुके हैं, आपको पता है 4 बजे पर लाइव वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें हमारे सौरभ शर्मा सर आपको बताएंगे हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे वर्क के बारे में, और इंट्रोडक्शन मिल जाएगा काम के। काम समझ नहीं आएगा इसमें, ठीक है? काम समझ नहीं आएगा क्योंकि 15 मिनट का से 20 मिनट का वर्कशॉप रहेगा। फिर आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप मुझे बताना, जो भी डाउट वगैरह रहेगा मैं आपको कॉल कर कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है? कॉल पे ही, ठीक है? जी। तो प्रॉपर्ली कंफर्म बता दो, मैं आपकी सीट बुक करूँ, क्योंकि आपकी तरह मेरे पास बहुत सारे लोग हैं रेडी है,
पर मेरे को 5 पीपल ही चाहिए जो सीरियस हो, काम समझना चाहते हो, जिनको उनको मैं आगे स्टार्ट करवा सकूं, प्रॉपरली मुझे वीडियो देख के रिप्लाई करें। तो आप सीरियस हो पूनम जी? जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नंबर सेव करो पहले तो, शहजाद राज के नाम से, और मुझे जस्ट अभी व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप करके मैं आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करूंगा, 5 मिनट पहले आप इस दोबारा एक रिमाइंडर कर दूंगा, ठीक है? रिमाइंडर कर दूंगा, रिमाइंडर करते ही आपको लिंक आ जाएगी, लिंक आते ही यूट्यूब पे ज्वाइन करना है, ठीक है? और ज्वाइन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, ये याद रखना, ठीक है? और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप ज्वाइन तो कर लोगे, पर आपकी तरह मैंने बोला ना 20 लोगों को वीडियो भेज रहा हूँ, 20 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब 5 में से पता है तुमको, जो पहले मुझे कॉल करेगा, जो पहले मैसेज करेगा आई एम इंटरेस्टेड, उसी को मैं आगे सिलेक्ट करके काम को स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है पूनम जी? तो रेडी हो ना? जी। चलो ठीक है, तो मेरा मैं आपको, मुझे व्हाट्सअप करो, जस्ट अभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आगे की डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। जी। ये क्या हो गया भाई? अभी तो इनविटेशन हमारी खत्म हुई थी, फिर भाई अब क्लोजिंग की बारी आई थी। भाई यही तो मेन है कि भाई हमको 149 एंड 199 में हमको दिक्कत आती है। भाई किसको किसको आती है? रेज एंड करना भाई। भाई यही तो मेन था यार। शहजाद भाई मीटिंग क्यों लीव कर दिया? चलो कोई ना, अब मीटिंग एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया। सरप्राइज बता दे, क्लोजिंग के ऊपर कौन सुनना चाहता है? अच्छा अच्छा, चलो भाई क्लोजिंग भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं लिटरली देख रहा था लास्ट तक, भाई 24 लोग थे और अभी तक 24 के 24 लोग इस मीटिंग में अभी तक है। तो भाई मेरा भी तो फर्ज बनता है कुछ स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज दे दिया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? तो जो हम सरप्राइज बताने वाले थे, आपने देखा था टॉपिक में पढ़ा था कुछ एक छोटा सा लाइन में, ब्रैकेट के लाइन में, राइट? याद है कि भूल चुके हो? मैं बता दूं कि अगले मंथ स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजर, ईशान सर के फ्रंट में स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजर, एंड इस मंथ उनका कार प्लान लेवल 1 होने वाला है। वन एंड ओनली रुपेश सोलंकी, जो कि ईशान सर के फ्रंट लाइन है। एंड भाई मैं लिटरली बता दूं कि मैं जब एएस लेवल पर था ना, भाई मैं, मेरे को कुछ दिक्कत होती थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था ना, मैं एक हर्षित भैया और एक रुपेश भैया को जानता था। भाई इतना अच्छा कल्चर बिल्ड ना मैंने आज तक कोई भी सोसाइटी में देखा नहीं। तो सोचो आज की मीटिंग में आप लोग सोचो यार, इतने बड़े गेस्ट से जो खुद मैनेजर बन चुके हैं एंड कार प्लान लेवल 1 करने वाले हैं। एक्साइटेड हो? बुला दूं? पक्का बुला दूं भाई, एक बार मैसेज करो चैट बॉक्स, तभी बुलाऊंगा भाई, ऐसे नहीं बुलाने वाला। सोचो यार, कार प्लान लेवल 1, 26,000 रुपए पर मंथ, 3 साल तक। भाई ऐसे नहीं हो जाते हैं, उसके लिए पेशेंस, मेहनत, कंसिस्टेंसी। चलो भाई, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। और बाकी लोग भाई सो रहे हो क्या? भाई कैमरे ऑन कर लो भाई, ऐसे नहीं होगा, मैं देखा नहीं। मोहित भाई लीव कर दूंगा अभी। भाई मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, जो सीरियस है भाई फटाफट कैमरा ऑन कर लो। अंजलि, खुशबू, 2-3 लोग बचे हैं। लेट्स इनवाइट, बुला दो भाई, पक्का है? भाई कैमरे तो ऑन होने लगे सबके, ठीक है। मैं बिना वेट, मैं आपको बुला देता हूँ, ठीक है, सर को।
अगर ये एक बार थम्स अप कर दो, हैंड्स डाउन कर देते हैं सबके, पता चल जाएगा हमारी ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्टिव है अभी। बताओ, आवाज आ रही है सबको? चलो बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, है ना, लेकिन काफी सारे लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ एक पर्पज से। वो पर्पज पता क्या है? सीखने के पर्पज से और आगे बढ़ने के पर्पज से। यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, एंड आई अप्रिशिएट अ लॉट। उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग अभी यहाँ रात के टाइम पे भी बैठ के सीखने के उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि लाइक मैंने अपनी पर्सनली अपनी जर्नी से एक चीज सीखी है कि जो सीखेगा ना, जो सीखने पे ज्यादा ध्यान देगा वो आगे तो बढ़ ही जाएगा, उस चीज को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हेलो गाइस, रुपेश सोलंकी दिस साइड। आप लोगों ने मेरे को देखा ही होगा किसी ना किसी मीटिंग में, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज देखेंगे। ठीक है, रही बात अनु की, अनु और संस्कार ने बताया अभी कि हाँ भाई कार्पन लेवल चेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। उतार चढ़ाव क्या लगता है सिर्फ आपकी लाइफ में ही आते हैं? बताओ बताओ, उतार चढ़ाव क्या लगता है सिर्फ एक एएस की सुपरवाइजर की लाइफ में ही आते हैं? नहीं भाई, ईशान सर आज सफायर हैं, उनकी लाइफ में भी आते हैं। लेकिन उन उतार चढ़ावों को, या फिर कहते हैं ना उन अप्स एंड डाउन्स को, अगर हम कहते हैं ना एक ठंडे दिमाग के साथ देख सकते हैं, जान सकते हैं, कुछ उससे सीख सकते हैं, जब ही एक पर्सन ग्रो करता है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोग अभी शुरू से इस मीटिंग को कैमरा ऑन करके बैठे हैं? मैं आपको ना ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। कोई मेरे से पूछेगा ना कि सर फॉरएवर में ग्रो करने के 5 बेस्ट टिप्स बताओ, किस किस को जानने हैं, कि उन मैं 110% गारंटी दे रहा हूं, उन 5 टिप्स से ना आप वहां उस फ्रेम से इस फ्रेम तक आ जाओगे। कौन कौन एक्साइटेड है बताओ जानने के लिए? कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने आया है यहाँ, ठीक है, कि मेरे को पता है मैं उस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी एक चीज देख रही है, मोटिवेशन रहती है अभी दूंगा, सुबह उठोगे सब बार। सच बात है, ठीक है। चलो अब एक चीज पूछूंगा, यहाँ पे श्रेया है, शशांक है, ठीक है, और रितिका जी हैं, पूनम जी हैं, अंबिका है, प्रिंसी है, मोहित है, बबीता जी हैं, खुशबू जी हैं। आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे चैट बॉक्स में। मेरे को इतना बताइएगा कि आपको ये पता है आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? पता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर पता है तो देखो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता ना तो सबसे पहले वो जान ली। 5 पॉइंट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, ये कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स इनसे अलग है। ठीक है, नहीं पता तो सबसे पहले उन्हें जानो, जब तक मत करो काम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर उस चीज को, उस वाई को, एक बहुत छोटा सा शब्द है वाई, अगर वो वाई क्लियर होता है ना, तो उस फ्रेम से यहाँ तक पहुंचने में 6 महीने तो लोग बोलते हैं, लोग 45 दिन में भी आए हैं, 45 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, 45 डेज के अंदर अंदर उस फ्रेम से इस फ्रेम तक। अगर वो 3 अक्षर का शब्द जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा आसानी रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे हो, सीख भी रहे हो, लेकिन एक चीज आती होगी ना, सर हम काम सीख भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार होता है सर रिजल्ट्स ही नहीं आते। नहीं आते तो फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आते। किस किस को नहीं आते बताओ, सच बताना। मैं भी बोलूंगा मेरे को भी नहीं आते, कई बार होता है भाई, लाइफ है, लाइफ है, सच बात है, मेरे को भी नहीं आता। लेकिन अब जब रिजल्ट्स नहीं आते तो हम किस तरीके का एटीट्यूड, किस तरीके की अप्रोच रखते हैं, कि उस रिजल्ट ना आने के पीछे हम हार मान के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड कर लेते हैं, या फिर वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप यहाँ पे काफी सारी लेडीज हैं, तो एक काम करते हैं, इन लेडीज के लिए एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, कोई सोचा समझा, देखो मैं आपको आज बताता हूँ, मेरी ना थोड़ी सी आदत है। आदत क्या है, मैं अगर कोई मीटिंग लेता हूँ ना, आज अगर कोई मेरे को बोलते ना यहाँ बैठ के 1 घंटे की मीटिंग लेनी है, 2 घंटे की लेनी है, मैं वो भी ले लूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं नोट्स बना के मीटिंग लूं, क्योंकि इस बिजनेस को ना, सिर्फ इस बिजनेस को करने के लिए एक चीज सलाह दूंगा, दिल से करना। कोई मेरे से पूछता है ना बिजनेस किसका है, मैं बोलता हूँ दिल का है। क्योंकि दिल से बोली हुई बातें और दिल से करी हुई चीजें कभी गलत नहीं होती। एग्री करते हैं पूनम जी, रितिका जी, एग्री करते हो?
अंबिका क्यों? मेरी टीम में ना काफी बार, अभी जैसे क्लोजिंग भी मैंने सुना था, एक पॉइंट बोला था मेरी टीम में ना, काफी बार मेरी टीम के लोगों ने बोला है सर आपकी क्लोजिंग में जादू है। ठीक है, और अभी भी मैं अपने टीममेट से यही बात कर रहा था। मैं यहाँ ऑफिस आया था, मैं ईशान सर के पास आया था, उससे पहले मैं बाहर गया था एक अपने टीममेट के साथ, मेरे सुपरवाइजर के साथ। तो उसने मेरे को एक ही चीज बोली, सर आपकी क्लोजिंग में जादू है। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मेरी क्लोजिंग में जादू नहीं है, मेरी क्लोजिंग में जादू नहीं है। बस मैं ना एक ऐसी चीज करता हूं जो दुनिया नहीं। आप लोग बताओ ऐसा क्या होगा? पहले आप लोग बताओ, फिर आप लोगों के जो मेंटोर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे पूछते हैं। चलो बताओ, क्या लगता है ऐसा क्या करता हूँ मैं जो बाकी लोग नहीं करते? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, देखते हैं। बताओ भाई, मोहित, बबीता जी, राधिका जी, माही, प्रिंसी, अंबिका, प्रतिमा, रितिका जी, पूनम जी, शशांक, श्रेया, वो दो श्रेया, श्रेया गुप्ता एंड श्रेया साहू बोथ। बताइए क्या लगता है? आपके मेंटोर से पूछें? चलो एक मिनट, पूनम जी कुछ बोलना चाहती हैं, पूनम जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ जी पूनम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने बताया आप दिल से काम करते हो, आप सोचते नहीं हो बिना, तो दिल से, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर हार्ट। यस, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो बात कर रहे हैं ना वो दिल से बात कर रहे हैं। और जब बंदा दिल से बात करता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में हर कोई नहीं करता वो है सुनना। लोगों को लगता है हमारा बिजनेस बोलने का है, समझाने का है, नहीं, हमारा बिजनेस सुनने का है। कहते हैं ना, एक अच्छा स्पीकर भी ना, एक अच्छा स्पीकर जब होता है जब वो अच्छा लिसनर होता है। अगर आप, मतलब मैंने जो चीज सीखी है कि इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, लोगों की प्रॉब्लम को सुनो, समझो, अपने आप को उस सिचुएशन में रखो, और उसके बाद उन्हें सोल्यूशन दोगे। क्या लगता है वो नहीं करेंगे स्टार्ट काम? बताओ। बिल्कुल करेंगे, 110% करेंगे। ये क्या है? ये सिर्फ एक चीज है, माइंडसेट। एक दो तरीके के लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, और दूसरे जो दूसरे की सुन के फिर एक्शन लेते हैं। जो सुन के एक्शन लेते हैं ना, वो हमेशा लाइफ में ग्रो करते हैं। फैक्ट। अब ऐसा नहीं बोलूंगा हमेशा ऐसे ही जाएगा ग्राफ, कई बार ऐसे भी जाएगा, वो लाइफ का फैक्टर है। लेकिन उनको ना, ये जो ये डाउन है, ये डाउन से ना वापस अब कैसे लाना है वो उन्हें पता होगा, क्योंकि पहले भी तो जीरो से ही उठे हैं ना। पहले से ही कोई 150, किसी ने 50 से रेस थोड़ी स्टार्ट करी थी, काउंटिंग 50 से थोड़ी स्टार्ट करी थी, जीरो से ही तो करी होगी ना। सही बात है श्रेया? बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो, वो 5 बेसिक पॉइंट्स एक बार आप सारे हैंड्स डाउन कर लो, फिर देखते हैं कि अब इन 5 पॉइंट्स का विनर कौन है। विनर भी देखते हैं, ठीक है? 5 पॉइंट्स, एक विनर। सारे हैंड्स डाउन कर लो, श्रेया गुप्ता, शशांक, प्रिंसी। चलो अब मैं बताता हूं एक सिंपल सी, नहीं, हैंड्स डाउन कर लो गाइस, बबीता जी, श्रेया, आप हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है? अब एक सिंपल से एक सवाल पूछूंगा। 5 बेसिक पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक? 5 बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, कौन डेली टाइमली उठ के मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करता है? हैंड्स रेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सच बोलना, आपके मेंटोर्स यहीं बैठे हैं, मैं पूछ लूंगा उनसे, क्योंकि आप झूठ मेरे से नहीं बोलोगे, उनसे नहीं बोलोगे, अपने आप से बोलो। और जो इंसान अपने आप का सगा नहीं हो सकता ना, अपने आप को झूठ, अपने आप के मन में अगर झूठा है ना, दुनिया के आगे तो छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो बबीता जी और श्रेया हैं, श्रेया साहू, सही है भाई? मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करते हैं? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। शशांक भी है, और हाँ, शशांक ने भी करा, ठीक है। शशांक किसकी टीम से है? अच्छा, शशांक करते हैं मॉर्निंग मीटिंग अटेंड? देखो सच बोलना है, कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है? चलो शशांक भाई ने हैंड डाउन कर लिया, मतलब उन्हें पता है रोज नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हैंड डाउन कर लो। सबसे बेसिक चीजें हैं, 5 बेसिक चीजें बता रहा हूँ। एएस से मैनेजर बनने तक का सफर, सब करते, सबको पता होगा, लेकिन कहते हैं ना, दौड़ना सब जानते हैं,
लेकिन दौड़ते हैं। दौड़ना देखो, दौड़ना घोड़ा भी जानता है, दौड़ना इंसान भी जानता है, दौड़ना कुत्ता भी जानता है, दौड़ना गधा भी जानता है, लेकिन उस स्पीड को लेकर कौन दौड़ेगा? जो दौड़ना चाहता होगा ना। पहला पॉइंट हो गया मॉर्निंग मीटिंग। डेली कॉलिंग्स, डेली मिनिमम 40 कॉलिंग्स। कितने लोग करते हैं? मिनिमम 40 कॉलिंग्स पूनम जी करती हैं, और मिनिमम 40 कॉलिंग्स पूनम जी, अंबिका जी, और बस ये दो। हाँ जी भाई, पूनम जी अंबिका जी किसकी टीम से हैं? ठीक है, करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, चलो वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, डेली 7:30 अटेंड कौन करता है? डेली 7:30। श्रेया साहू, कृतिका जी, 7:30 जो कि अचीवर्स क्लब की हर हर रोज मीटिंग होती है ना, वो। ठीक है, कविता जी, श्रेया जी, ठीक है, चलो वेरी गुड। डेली अपने अपलाइन को ट्रैकिंग कौन देता है? बिना उनके मांगे, बिना उनके मांगे, ये चीज ध्यान रखना गाइस, बिना उनके मांगे। ठीक है, बबीता जी देती हैं, बबीता जी कह रही हैं, देती हैं भाई, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट पॉइंट, डेली सेल्फ लर्निंग कौन करता है? अब एक चीज बताओ, चलो आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक सही पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं था जो पांचों के पांचों में हाथ खड़ा हो। एक पर्सन। अब वो एक पर्सन पता कौन होगा? वो एक पर्सन वो होगा जो आप लोगों में से आगे चल के सुपरवाइजर बनेगा। और पता क्यों बनेगा? क्योंकि वो पांचों में उसके हाथ खड़े होंगे। किस किस को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा? बताओ। क्योंकि मैंने इस बिजनेस से ना बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मतलब इस बिजनेस से मैंने क्या कुछ नहीं करा पिछले एक साल में। लास्ट 7 जुलाई 2024 मैंने अपनी 2cc करी थी। जुलाई में कोई काम नहीं करा, अगस्त से काम करना स्टार्ट करा पार्ट टाइम। मैं एक बीटेक केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जॉब के साथ साथ फॉरएवर को करना स्टार्ट करा। लाइक शाम को 7 से 10 करता था मैं फॉरएवर। एक महीना करा, दूसरे महीने मैंने जॉब छोड़ दी। जून जुलाई अगस्त मैंने जॉब करी थी, सितंबर में मैंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने मेरे को क्योंकि ऑफर लेटर दिया था 14,000 रुपए। 14,000 रुपए देंगे, मैं 14,000 रुपए में क्या होता है यार। फॉरएवर को ज्यादा टाइम देता हूँ, फॉरएवर से कमा लूंगा। क्योंकि मैंने देखा था, मतलब मैंने देखा था किसको, ईशान सर को कमाते हुए। क्यों? क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं ईशान सर को पिछले 12 साल से जानता हूँ। ठीक है, मतलब वो और मैं एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। ही वॉज माई सीनियर। ठीक है। उन्होंने मेरे को अभी भी बता देता हूँ, उन्होंने मेरे को अप्रोच नहीं करा था इस बिजनेस में आने के लिए, मैंने ही उन्हें अप्रोच करा था। और अब भी पहली बार नहीं, 2024 में। मैंने 2019 में भी समझा फॉरएवर, 2020 में भी समझाया, 2022 में भी आया था, 2024 में स्टार्ट किया अपनी मर्जी से। कॉलेज का फेज चल रहा था, मस्ती मजाक चल रहा था ना, ठीक है यार, कौन छोड़ता है मस्ती मजाक। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कॉलेज खत्म होने के बाद, तो रिस्पॉन्सिबल बन के दिखाया ना। डिसीजन मेकिंग कभी भी हल्की नहीं थी। एक चीज सोची थी हमेशा, अगर किसी चीज में घुसेंगे ना तो पूरे दिल से घुसेंगे, पूरे कहता है ना, तन मन धन, तीनों तरीके से। तो वही सोच के मतलब मैं अपनी जर्नी में सच बात बताऊं तो मैं मानता हूँ मेरी असली जर्नी स्टार्ट हुई है अक्टूबर से, जब मैं यहाँ आया था। 3 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैनेजर, अब आप खुद सोचो, लास्ट ईयर 7 जुलाई को मैं 2cc करके 14 जुलाई को मैं सक्सेस डे पे गया था, और मैंने उसी स्टेज पे ईशान साहू, रोहित अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा, इतने बड़े बड़े मेंटोर्स को चढ़ते हुए देखा था। ठीक है। और एक सपना लिया था कि नहीं यार, करना है कुछ, चढ़ना है मेरे को भी। और आज खुद सोचो, एक साल बाद अब नेक्स्ट मंथ सक्सेस डे है, उसी स्टेज पे चढ़ूंगा और एज अ मैनेजर बन के चढ़ूंगा। कैसा लगेगा? अब यहाँ पे काफी सारे ना यंग लोग भी हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन, एक स्टोरी सी बताऊं। इंस्पिरेशन नहीं, मतलब आप लोगों का अगर वाई क्लियर है ना, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे? मैं जब आया था यहाँ पे, तो सितंबर में जब मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था कि मेरे को जॉब छोड़नी है, मेरे को यहाँ आना, पेरेंट्स अलाउ कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे।
बिल्कुल मना कर दिया था, बिकॉज दे वर लाइक कि देख बहुत सोच समझ के ले डिसीजन, ठीक है, क्योंकि जॉब एक बार छूटने के बाद मिलती नहीं है, सच बात, ठीक है। बट उन्हें ये भी पता था कि उनका बेटा ना थोड़ा सा अड़ियल है। अड़ियल किस तरीके से कि अगर उसने सोच लिया कुछ करने का, तो फिर जब तक वो कर नहीं लेगा ना, वो शांत नहीं बैठेगा। ये चीज उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मेरे पापा ने ना गुस्से में एक लाइन बोल दी थी, जो लाइन मैंने दिल पे आज तक लगा रखी है और लगा के रखूंगा आगे भी। दिल पे इसलिए लगा रखी है, मतलब वो मोटिवेशन है ना मेरी। देखो, हमें कभी भी किसी और की बातों से मोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। वो मेरी सेल्फ मोटिवेशन की लाइन है। मेरे पापा ने मेरे को ये बोला था कि तू जा तो रहा है, लेकिन अगर तेरे से कुछ हुआ नहीं ना तो घर मत लौट के। मेरे पापा ने ये चीज, वो लाइन सुनने के बाद 3 अक्टूबर को जब मैं रायपुर आया था विद एम्प्टी पॉकेट्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ भाई, नहीं बोलूंगा। मेरे फादर जब आए थे, मतलब मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, मेरे फादर ने सारी चीजें बनाई थी, एस्टैब्लिश करी थी, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया था। जैसे ईशान सर के फादर का लॉस हुआ था, उनका तो 13 लाख रुपए का था, मेरे फादर का करोड़ में था, नोटबंदी के बाद ही करोड़ में लॉस था। लेकिन जब भी एक ठीक बेसिक बेसिक लाइफ, जो बेसिक एक मिडिल क्लास लाइफ होती है ना, मैं वो जी रहा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं बोलूंगा कि भूखा मर रहा था, ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी चॉइस थी यहाँ पे आना, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को आना है ना, तो अपने खर्चे पे आऊंगा, खुद मैनेज करूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं रायपुर आया था सिर्फ जेब में 460 रुपए लेके, जब ईशान सर मेरे को बस स्टैंड पे लेने आए थे। पर कोई इस चीज को आज के डेट में ना बिलीव नहीं करता, सच में कोई नहीं बिलीव करता। लेकिन जिन लोगों को पता है ना, जिन लोगों के साथ मैं रहा, उन्हें पता है। अब वो काफी लोगों के मन में भी आता है, सर 460 रुपए से ऐसे कैसे मैनेज कर लिया। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी जंग पहले यहां से जीती जाती है ना पूनम जी। आप बताओ, चलो, पीछे किशन जी की फोटो लगा रखी है आपने। आप बताइए कि कोई भी जंग पहले दिमाग से जीती जाती है, मैदान पे जीती जाती है। आपके पास 1 सेकंड अनम्यूट होने का ऑप्शन आया होगा। दिमाग से जीती जाती है कोई भी जंग, या फिर मैदान में? पहले मैदान में मुझे दिखाना है, दिमाग में तो वो ऑलरेडी है, लेकिन मुझे दिमाग प्रूफ। में पहले दिमाग में ही तो जीती जाती है ना। जब तक हाँ, बंदा यहाँ नहीं जीतेगा, वो मैदान में कैसे जीत लेगा? मैंने किशन जी वाला एग्जांपल इसलिए दिया, आपको याद हो तो। कितनी भी पुरानी लड़ाइयां उठा लो, है ना, तो किशन जी ने पहले जैसे वो अर्जुन को भी बोला था, होगा, प्लानिंग। यस, प्लानिंग। पहले यहाँ जीता, फील्ड पे तो जीत जाएगा इंसान, क्योंकि यहाँ जीतने के बाद फिर वो मेहनत भी तो करेगा ना। सिंपल। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग बन सकते हो। लोगों को लगता है सर माइंडसेट है, वही आके आलतू फालतू मोटिवेशन। भाई मैं, अच्छा एक बात, किसी को ऐसा लगा मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ कि अरे आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपका बंगला आ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं भाई, फालतू की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ना मैंने कभी ली थी, ना मैं कभी देता हूँ ऐसी मोटिवेशन। मोटिवेशन ना आपके पास खुद है। बताऊं क्या? यहाँ पे श्रेया है, श्रेया शायद आई गेस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है शायद, ठीक है, कॉलेज कर रही है। चलो एक बार श्रेया को अनम्यूट करते हैं। श्रेया, आप कॉलेज कर रहे हो? अनम्यूट होने का ऑप्शन आया होगा आपके पास। आप यस कॉलेज सर। गोइंग स्टूडेंट हो? यस ठीक है। काम क्यों करना चाहते हो आप? सर, पैसा मुझे ना क्यों कमाना है? इंडिपेंडेंस, सर मुझे इंडिपेंडेंस रहना है और फैमिली बैकग्राउंड सही करना है। ऐसे तो ऑलरेडी सही है, बस इतना। और अच्छा, कहते हैं ना, बेहतर से ज्यादा बेहतरीन होता है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये मोटिवेशन काफी है आपके लिए, या किसी बाहर के बंदे को आके थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, रोज दवाई की तरह थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन देने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए? सर, मेरे मम्मी पापा का मोटिवेशन बेस्ट है। बस इनको देख के ही ऑलरेडी मुझे मोटिवेट आ जाती हूँ मैं, और किसी का चाहिए नहीं। बस और इनको देख के ही मुझे ऑलरेडी आ जाता है। लोगों से आपको रिजेक्शन मिलते हैं? बहुत। अच्छा, कितने रिजेक्शन फेस करे होंगे आपने 1 मंथ में? फिर मैं बताऊंगा मेरे सुपरवाइजर मंथ में, मैं भी अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कितने करे थे ज्यादा मैंने। तो रिजेक्शन ही फेस कर रही हूँ सर अभी तक के। बहुत कम ही मैंने आई एम इंटरेस्टेड बोल के मुझे मैसेज आ रखा है। ठीक है, बहुत हद से ज्यादा। हाँ। ठीक है। चलो मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ।
मैं ना इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत पोस्टिंग भी करता हूँ, लाइक अगर यहाँ पे कोई मेरे को फॉलो करता होगा तो देख सकता है, नहीं करता होगा तो आज से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आज की अपनी रील दिखाता हूँ आपको, उसमें मैंने इसी चीज के बारे में बात करा, ध्यान से सुनना। 100 लोगों ने मना किया, अगर 101 मैंने लाइफ बदल दी। मैंने कभी भी अपने नोज काउंट नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था हर एक नो मुझे एक येस के करीब लेके जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी पावर ही पेशेंस है। अगर आप भी नो सुन रहे हो तो रुकना मत, लगे रहो एंड फॉलो फॉर मोर। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये बात गलत नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। देखो चलो आपके साथ मैं अपना ग्राफ शेयर करूं, कौन कौन मेरा ग्राफ सुनना चाहेगा कि सर आपने पिछले, मैं एक एक मंथ का बता सकता हूँ, मेरे को रटा पड़ा है दिमाग में, मैं नहीं निकाल सकता उसको चाह के, एक एक मंथ का। चलो सीसी बताऊं या अमाउंट बताऊं, उसी से अंदाजा लग जाएगा। बताओ सीसी बताऊं या अमाउंट, अमाउंट बताऊं? ठीक, चलो देखो जुलाई में तो काम नहीं करा, अगस्त में काम करा, 3-3 घंटे रोज करा। अगस्त का चेक वॉज 1166 रुपीज, सिर्फ एक नोवस बना था 5000 वाला। और वो खर्च कैसे हुआ वो बताऊं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यहाँ रायपुर आने से पहले ऋतिक अरोड़ा सर और ईशान सर से मिला था सितंबर में, उनके स्विट्जरलैंड जाने से पहले। जिस दिन मेरा वो चेक क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में सितंबर में, मैं ईशान सर और ऋतिक सर के साथ एक जगह खाने बैठा, मैंने वहां बिल पे कर दिया 750 रुपए। 1150 में से 750 गए, मतलब मैं घर से निकल रहा था जब उनसे मिलने के लिए, जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो 750 रुपए से मैं 7500 रुपए भी कमाए, मतलब 75,000 भी कमाए, 75,000 कमाए, 7,50,000 भी कमाऊंगा, 75 लाख भी कमाऊंगा, 7 करोड़ भी कमाऊंगा, और 75 करोड़ कमाने का भी दम रखता हूँ उन 750 रुपए से। क्योंकि वो 750 रुपए से ही मैं डिसीजन बना पाया यहाँ पे आने का, रायपुर आने का, ठीक है। उसने मेरे को एक कहता ना, मेरा दिमाग के ढक्कन खोल दी। तो इसलिए मेरा सितंबर में चेक बना 6,500 रुपए। अक्टूबर में मैं यहाँ आया, मैंने बहुत मेहनत करी, सितंबर में 1-2 सीसी हुई, अक्टूबर में यहाँ आया, बहुत मेहनत करी, आज तक की सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कराई थी, मतलब आज तक की तो नहीं, मतलब उस टाइम पे 2 महीने, तीसरे महीने में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कराई थी, ठीक है। एक बार मीटिंग ले रहे, एनरोलमेंट कराई थी। क्या लगता है कितना चेक बना होगा, आप लोग गेस करो, बताओ। चैट बॉक्स, और एक एक बंदे से चाहिए, जब लगेगा कि नहीं यार लोगों को यहाँ मजा है, सच में एक एक बंदे से चाहिए। क्या लगता है कितने का चेक बना होगा, बताओ। $50,000, 45,000, नहीं यार इतना अच्छा भी नहीं हूं मैं। 1166 रुपए, 1166 रुपीज। वहां आने के बाद भी मेरा सिर्फ एक नोवा सूट। क्या लगता है 3 महीने में 8,000 कमाओगे, टूटोगे नहीं टूटोगे? बिल्कुल टूटोगे, बिल्कुल टूटोगे सर, ऐसा कैसे हो गया आप टूटे नहीं? सिर्फ एक वो तीन कहते ना, वो 3 लेटर्स वाला शब्द, वाई। नवंबर में और मेहनत करी, नवंबर में, चलो नवंबर की भी स्टोरी सुनाता हूँ। नवंबर में सक्सेस डे जाना था, पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ पैसे नहीं थे बिल्कुल। ईशान सर ने बोला कि चलना है, ठीक है, जुगाड़ लगाया, एक फोन करा, एक दिन मतलब सुबह फोन करा, शाम की ट्रेन के लिए ट्रेन की टिकट बुक, जहां ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही थी वहां मेरी एक दिन में ट्रेन की टिकट बुक, जुगाड़ लगाया, हो गई, ठीक है। दिल्ली गया, अपने ही शहर में गया, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, दिल्ली के पास ही है। एक दिन होटल में रुकने के पैसे थे, फिर नहीं थे। दोस्तों के घर में रुका, दोस्तों के पीजी में रुका, क्योंकि और वो पीजी पता कहाँ, मेरे घर से आधा किलोमीटर। मेरी मम्मी को नहीं पता था मैं फरीदाबाद आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। रहा, ट्रेन की टिकट बुक करी, नहीं हो रही, नहीं मिल रही, जुगाड़ लगाया, जब भी नहीं मिल रही, वेट करा, बुखार हो गया, बुखार में पड़े पड़े वहीं पीजीज पे पड़े पड़े फॉलो अप ले रहा हूँ। जब उस टाइम पे एक ट्रिप लॉन्च हुई थी हिमाचल की, तो हिमाचल की ट्रिप से जब लोग वापस आए ना, हिम्मत करी कि इनके साथ जनरल में बैठ के चला जाऊंगा, देख लेंगे यार, रुपेश किस्मत की बात है, पहले भी आया था जनरल में, मैंने कहा सेकंड एसी में बैठ के चले जाएंगे, देख लेंगे। पर एक कहता ना, किस्मत वाले का साथ देती है किस्मत, मतलब बहादुर का साथ देती है किस्मत।
किस्मत को चैलेंज करा, जाके बैठा। एक सर है हमारे, सबने देखे होंगे, ऋतिक डेंगवानी सर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर है ईशान सर के फ्रंट में। उनके साथ जाके उनके एसी कोच में जाके बैठा, पता चला 7 वाली सीट पे किसकी सीट, फैज सर के टीम के 2 लोगों की, जिसमें से एक बंदा ट्रेन में चढ़ा ही नहीं, तो एक ट्रेन की टिकट मिल गई फ्री में, आ गया। नवंबर में चेक बना 7,500 रुपए, 2.5 सीसी हुई थी। दिसंबर में मेरी लाइफ के जब मैंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन फेस करे थे, सबसे ज्यादा, पता है कितने रिजेक्शन फेस करे थे? क्या लगता है कितने? चलो आपके मेंटोर से पूछते हैं, वैसे तो इन लोगों ने मीटिंग में सुना होगा, कितने रिजेक्शन फेस करे? 120 एनरोलमेंट है आई थिंक। 120 नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरी 11.5 सीसी हुई थी दिसंबर में, ठीक है, मतलब मेरा 29,000 रुपए का चेक आया था। कितने रिजेक्शन फेस करी होंगे उस 29,000 की? 120 एनरोलमेंट का साथ एक बूट कैंप में 120 एनरोलमेंट आए थे। वो तो मैनेजर मंथ का था भाई, वो मैनेजर मंथ का था, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ 29,000 के लिए मैंने कितनी रिजेक्शन फेस करी होंगी? लगभग फेस करा होगा, लगभग 50-60 अबव 60-70। बताओ बताओ भाई, आप लोगों की टीम ही देख रही है। मैंने उस मंथ में ना 2,000 से ज्यादा रिजेक्शन फेस करी थी। पता क्यों? क्योंकि उस मंथ ना मैं कोई 20, 30, 40 कॉल नहीं करता था, 100+ कॉलिंग करता था डेली। 15 से 20 दिन मैंने 100+ कॉलिंग करी थी। तो क्यों नहीं फेस कर सकता मैं 2,000 रिजेक्शन? एक बात बताओ, उस दिन मेरे को समझ में आई, वो 2,000 रिजेक्शन फेस करके ना मेरे को 2 ऐसे लोग मिले जो 2 मेरे अभी फ्रंट में सुपरवाइजर। पिछले मंथ 16 सीसी फ्रंट सुपरवाइजर करा है, जयपुर ट्रिप क्वालिफाई करा है, वो मेरे को उस मंथ मिली। मेरी टीम में एक गर्ल है। जनवरी में क्या लगता है ग्रोथ हुई होगी? थोड़ी सी हुई थी भाई, ऐसे कैसे नहीं होगी। जनवरी में आया तो 42,000 का, 30,000 से 42। फेब्रुवरी में सुपरवाइजर हो गया, जनवरी में 25 सीसी वाला, 2 महीने में मेरी 32 सीसी हुई थी। फेब में थोड़ा सा चेक गिरा, 37,000, पर सीसी बढ़ी थी। जनवरी में चेक इसलिए बढ़ा था क्योंकि 8 सीसी फ्रंट करी थी, फ्रंट सीसी ज्यादा पैसा आता है ना। फेब्रुवरी में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी मैंने, कि 4 सीसी, एग्जैक्ट 4 सीसी करी थी, 1+3 करी थी मैंने, तो सिर्फ 37,000 का चेक आया था। मार्च में वही गलती सुधार ली। सबसे पहले हमारे ऑफिस में एक ट्रिप लॉन्च हुई थी कान्हा नेशनल पार्क की, 10 सीसी फ्रंट की। 15 तारीख तक मैंने अपनी 15 सीसी फ्रंट कर दी थी। फिर उसके बाद टीम में करवाई थी, असिस्टेंट मैनेजर का 60,000 का चेक आया। अप्रैल मंथ में 70 सीसी करनी थी मेरे को मैनेजर करने के लिए। आज तक ईशान सर की टीम में ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है जो 67 सीसी करके मैनेजर बना, आज तक। 10 मैनेजर है ना, 10 में से एक भी बंदा नहीं है। 40, 45, 50, 55 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा सीसी नहीं चाहिए होती। मैं ऐसा इकलौता था जिसको चाहिए थी, करके भी दिखाई। स्ट्रक्चर था, लोग थे 70 सीसी वाले, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन भरोसा था कि मैं कर लूंगा, अकेले नहीं अपनी टीम के साथ कर लूंगा। क्या लगता है रुकावटें नहीं आई होंगी? श्रेया गुप्ता जी, रुकावटें नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई हैं। जैसे अभी आ रही है, आप मीटिंग देख रहे हो, लाइट बंद है बट मीटिंग में कैमरा ऑन है, ऐसी रुकावटें आई थी। लेकिन हार नहीं मानी, लगा रहा। एक गाना मतलब उस टाइम पे मेरा बहुत फेवरेट हुआ था, अगर इन लोगों ने सुना होगा, लगा रहे मेहनत करके लगा रहे। उस टाइम पे बहुत सुना है वो गाना मैंने, और मजा आता था कि यार ठीक है यार, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जब भी तो इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरे को ईशान सर ने एक बार बोला था कि रुपेश ध्यान रखियो, जितना बड़ा आपको काम करना है उतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। फैक्ट है। मैं अपना सुपरवाइजर कर रहा था, मेरी नानी एक्सपायर हुई थी, मैं घर नहीं गया, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मैं घर जाऊंगा तो घर जाके क्या वहां चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, भाई मेरे को ऐसा लगा, वो मेरा डिसीजन था। 2 दिन बाद मम्मी से बात हुई, मम्मी ने भी एक ही चीज बोली, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना काम पे फोकस कर, नाम रोशन कर, ट्रिप आ रही है, ट्रिप क्वालिफाई करके दिखा, जिम कॉर्बेट वाली। मैंने उस दिन जुबान दी थी। मेरी नानी के एक्सपायर होने के 2 दिन बाद 28 दिसंबर 29 दिसंबर को मम्मी को बोला था 15 जुलाई को मेरा फोन आ जाएगा, जिम कॉर्बेट क्वालिफाई। उस टाइम पे पुश कर थी। 15 जनवरी को मेरा फोन पहुंच गया था मम्मी को, जिम कॉर्बेट क्वालिफाई। मम्मी को बोला था अप्रैल में, जब जिम कॉर्बेट मम्मी के साथ गया था, मैनेजर होगा इस महीने, कैसे नहीं होगा। और जब 1 मई को मम्मी को फोन करा ना, आएगा 1 लाख से ज्यादा का चेक, मैनेजर हो गया। मम्मी ने सीधा बोला एक काम कर, मेरे को हार्ट अटैक दे दे। हर महीने एक महीने बोल रहा है ट्रिप हो गई, 1 महीने बोल रहा है सुपरवाइजर हो गया,
एक महीने बोल रहा है एएम हो गया, अब बोल रहा है मैनेजर हो गया, हार्ट अटैक दे दे मेरे को। मैं नहीं, अभी और आना बाकी है। अब काफी लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, सोच रहे होंगे सर अब तो घर चला जाना चाहिए था, 1 लाख 1.5 लाख का चेक आ रहा है सर। नहीं, मम्मी ने भी यही बोला कि अब तो आ जा, 1 लाख का चेक आ रहा है। मैंने कहा 1 लाख एक बार नहीं, बार बार कमाने आया हूँ, फिर देखूंगा घर आने। किस किस को लगता है 1 लाख काफी है महीने का खर्चा चलाने के लिए? मेरे अकाउंट में ना लास्ट मंथ की इनकम क्रेडिट हुई थी 13 तारीख को, इनकम थी 1,52,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए 13 तारीख को क्रेडिट हुई थी, ठीक है। 17 तारीख को अकाउंट खाली, माँ कसम खाली, अभी खोल के दिखाऊंगा नहीं दिखेगा। ये रहा, इसने लगाया, इसने देखा हुआ है, लगाया हुआ है क्या ये मेरा ही चेक इसने लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट वॉलपेपर पे। बंद हो गया। अब बताओ ये नहीं है क्या मोटिवेशन? बताओ नहीं है क्या मोटिवेशन? यही तो है मोटिवेशन। अपनी चीजों को देखो। अगर मैं नहीं कह रहा भाई आपने नहीं बनाए बड़े चेक, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 1100 का चेक लगाया ना, लगा लो वॉलपेपर पे, करो। एक 1100 का 10 गुना होना चाहिए, 11,000 आए, 20 गुना होना चाहिए, 22,000 आए, 50 गुना होना चाहिए। दम रखो ना करने का, क्यों नहीं होंगी चीजें। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल पूछूंगा, हैंड्स डाउन कर लो सारे एक बार, सारे। अब एक चीज बताओ, गाड़ी चलानी आती है सबको? गाड़ी मतलब मैं गाड़ी बाइक की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर व्हीलर, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। मोहित आती है गाड़ी चलानी? पूनम जी को भी आती है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी को भी आती है। चलो चलो, अब एक चीज बताओ, गाड़ी चलानी हम कब सीखते हैं? जब हम ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलेंगे, ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, हैंडल हाथ में लेंगे, वहां वही गियर वेयर हाथ में पकड़े के देखेंगे भाई गियर कैसे लगता है, रिवर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है, इंडिकेटर। जब देखेंगे करेंगे जब तो ठीक है, ठीक है। इंजन स्टार्ट करेंगे हम ही करेंगे, पड़ोसी नहीं करेगा। गाड़ी को मोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, रिवर्स करेंगे, गाड़ी ठुकेगी भी। वो ठुकना क्या है? रिजेक्शन ही तो है। तो ठुकना क्या है? रिजेक्शन ही तो है। गाड़ी चलाते टाइम नई नई जब गाड़ी चलानी सीखी थी पूनम जी, डर लगता था थोड़ा थोड़ा, बस वही डर ही तो है रिजेक्शन, उसी डर से तो जीतना है। चलो पूनम जी से ही पूछते हैं, पूनम जी कहती हैं बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लगता था। बहुत। बस वही चीज है। अगर वहां पे आपने, अब कितना टाइम हो गया आपको कार चलाते हुए? 2 साल, 20 ईयर्स हो गए, क्या बात है। आप मेरे से भी ज्यादा टाइम चला रहे, मेरे को भी 12-13 साल हुए, मैं बहुत छोटा था, मैं जब से गाड़ी चलानी सीख गया, ठीक है। तो एक चीज बताओ, वो डर पे काबू होने में टाइम लगा, लेकिन परफेक्शन आ गई। बस यही तो जर्नी है। यहाँ रिजेक्शन आएंगे क्योंकि स्किल नहीं है ना, स्किल नहीं है, इसलिए नंबर्स पे काम करो। मेरे पास स्किल नहीं थी, मैंने नंबर्स पे काम करा, स्किल अपने आप आ गई ना। मेरे को एक सर हैं जो, जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, ऋतिक डिगवानी सर, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया था। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, रुपेश भाई एक बात बताऊं, मैं इतनी अच्छी क्लोजिंग, या मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं इतनी अच्छी क्लोजिंग कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ? मैंने हजारों क्लोजिंग करी है, जब जाके ये चीज हुई है। तो मेरे को भी ये चीज फील हुई, यार मैं ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करता हूँ, मेरी क्लोजिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी ना। परफेक्ट है। अगर आज से 3 महीने पहले वाले रुपेश से आप पूछते हैं ना कि क्लोजिंग में ये चीजें होती हैं, ये चीज होती, इतना नहीं बता पाता जितना आज बता दूंगा मैं, जेन्युइन क्या, ठीक है। क्लोजिंग हो गई, कोई भी टॉपिक हो गया। और एक चीज आपको फील होती होगी ना, सर हमारी पहले एनरोलमेंट हो रही थी इस इनविटेशन पे, सबकी प्रॉब्लम होती है, सबकी होती है, मैनेजर तक सोचते हैं लोग, सर हमारी इनविटेशन में शायद प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम पहले एनरोलमेंट होती थी अब नहीं होती, तो इनविटेशन को चेंज करते हैं। किस किस को लगता है? लगता है भाई, सबको लगता है, ये प्रोसेस है, जरूरी नहीं है। मेरे को भी एक टाइम पे लगता था, शुरू शुरू में, जब मैंने मतलब जुलाई में जब 2cc कर ली थी, बट बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। जब बिजनेस स्टार्ट करा था उसके बाद नहीं लगता था, पता है क्यों? एक चीज फील हुई, यार रुपेश एक बात बता, तू 10 लोगों का सुनेगा तो खिचड़ी तो बनेगी, खिचड़ी तो बनेगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना, एक बार बना, उसको करना स्टार्ट कर। अगर उससे एक बार रिजल्ट आ सकता है तो बार बार क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल पते की बात है। अगर उससे, या अगर
दिक्कत होती तो पहले भी नहीं आता, पर आया है ना रिजल्ट, और अच्छा खासा आया है। आज आज आपके आगे सबके आगे बता रहा हूँ, आज तक ना कभी कोई इनविटेशन क्लोजिंग से एक से मैं मैनेजर हूँ, क्या लगता है ना उस बेस्ट स्पीकर के आप ले लो। एक सेकंड, एक आपका सेकंड, वॉइस मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ वही रही ब्रेक है। हो रही है? अच्छा, ओके, अब आ रही है? चल ठीक, अब हो रही है ना, आ रही है ना बस सबको? ठीक है, डन। कभी भी ना मतलब अगर आपको कुछ लाइफ में सीखना है ना, एक को पकड़ो, एक को सीखो, एक से पकड़ो। कोई स्किल सीखनी है, एक को पकड़ो, एक से सीख। कोई प्लानिंग चाहिए, एक को पकड़ो, एक से सीख। मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन मीटिंग में मैं काफी बार बता चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में ना 5 लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो 5 लोग कौन? ऑब्वियस चीज है, मेरे मेंटोर शांत सर, उनके साथ सब सीखा। ब्रांडिंग से लेकर क्लोजिंग से लेकर इनविटेशन, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मतलब कितने लोगों के साथ उन्होंने इनविटेशन पे मॉक कॉल करी होगी, मेरे साथ इनविटेशन पे मॉक कॉल भी करके देखी होंगी। मैं रात को 3-3 बजे उन्हें फोन करके परेशान करता, भाई मेरे साथ मॉक कॉल करनी, मतलब मैं ईशान भाई करके बोलता हूँ, तो भाई मेरे साथ मॉक कॉल करनी है भाई, भाई 5 मिनट फ्री हो जाए। मैं मतलब जबरदस्ती उठा रहता था 3-3 4-4 बजे तक कि वो फ्री होंगे और उनके साथ में मॉक कॉल की प्रैक्टिस करूंगा। ज्यादा नहीं, 1-2 बार ही करी है, ठीक है, बट करिए, हर चीजों को प्रैक्टिस करिए मैंने, एक एक 2-2 बार। ईशान सर, अजय सर, अजय सर को सबने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीटिंग में। अजय सर से मैंने एक चीज सीखी, सबसे बड़ी चीज जो कि मेरे को इस बिजनेस में लगती है, क्या? मीटिंग को कंडक्ट करना। तीसरी चीज, सेल्फ ब्रांडिंग करना। अभी आज जो रील्स अभी आपने देखी, ये ब्रांडिंग कैसे आई? आदर्श पाटकर सर से सीखी ये चीज। चौथी चीज, स्टोरीज बनाना। किससे सीखी? संदीप रावत, वो भी मैनेजर हैं शान सर के फ्रंट में। पांचवा, और मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है मेरे बड़े भाई जैसे ही, ठीक है, जिनसे मैं खूब बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, ऋतिक डेंगवानी सर, उनसे सीखी मैंने क्लोजिंग। पता है कैसे? जाके वो नहीं करता था, वो क्लोजिंग करने जाके बैठ गया, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। ये दिमाग है, मैंने इस दिमाग में सिर्फ भरा ही नहीं, दिमाग में से खर्च भी करा। हमारी ये दिक्कत होती है, हम या तो सेल्फ प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, करते नहीं है, अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करना स्टार्ट करना है बस, और कुछ नहीं। 5 बेसिक रूल समझ में आ गए? कौन कौन प्रॉमिस करता है कि अगली बार मैं इस मीटिंग में अगर कभी मौका मिलता है मेरे को दोबारा आने का, है ना, तो वो पर्सन का तो हाथ जरूर खड़ा ही होगा जब मैं ये 5 पॉइंट्स पूछूंगा। बताओ, मेरे लिए नहीं, अपने मेंटोर्स के लिए नहीं, अपने उस 3 लेटर्स के वर्ड के लिए। बताओ कि नहीं सर, वो वहां पे ना उस टाइम पे मेरा हाथ तो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, 110%। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पक्की बात है। चलो तो बस, देखो मैं पता है मैं एक ही चीज सोचता हूँ, इन्होंने भी एक ही चीज बोली थी कि भीड़ कभी आगे नहीं जाती, और बिल्कुल सच बात है, गिने चुने लोग जाते हैं। भीड़ चलना चाहे तो चल ले भाई आगे, इससे बढ़िया तो बात ही क्या है। अगर इस मीटिंग में बैठे हुए किसी एक पर्सन तक भी अगर मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूं, तो आई एम डैम श्योर कि मैं इस मीटिंग का पार्ट एक सही वे में कंडक्ट करने में सक्सेसफुल रहा, अकॉर्डिंग टू मी। अगर एक पर्सन भी मेरे साथ कनेक्ट हो पाया हो तो बस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा वर्ड पसंद आया होगा। मैं अब आपके जो भी स्पीकर्स थे उन्हीं स्पीकर्स को दोबारा इनवाइट करता हूँ, ठीक है। बाकी स्टोरीज वोरीज बना लेना, टैग करना, देखते हैं ठीक है कितने लोग सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे बिजनेस में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।
तो गाइस, आप सभी ने बहुत सारे, हमने भी पॉइंट सीखे, ठीक है। एंड लिटरली मैं बैठा था, ठीक है, एंड मैं देख रहा था यार, सारे लोग इतना एक्टिव होके सारे लास्ट तक मीटिंग को अटेंड किए हैं, ठीक है। लाइक मोहित एंड राधिका, जितने लोग भी हैं, एक लोगों के कई कैमरा ऑफ थे, मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं याद है। एंड लास्ट तक भाई सारे लोगों के कैमरा ऑन है। बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, रुपेश भैया को तो बुलाने का मतलब, रुपेश सर को बुलाने का मेरा मोटो क्या था, राइट, कि भाई आप उनसे सीखो। आपका भी तो भाई गोल है, आप भी तो मैनेजर बनना चाह रहे हो, लाख की इनकम तक पहुंचना चाह रहे हो। भाई लाख की इनकम कैसे पहुंच सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो, मेरे को भाई बताना। आप लोग चैट बॉक्स मैंने ओपन किया है, ठीक है, सारे लोग मैसेज करो। अच्छा, किसका किसका गोल है भाई, कि यहाँ कोई शॉर्ट टर्म वाला भी बैठा है क्या, कि सुपरवाइजर बन के छोड़ देना है। लॉन्ग टाइम लाइक आपने यार बहुत सारी चीजें सीखे, ठीक है। एंड रुपेश भैया ने इतनी अच्छी पॉइंट बताए, तो कौन कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है भाई आज से ही। सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि बस कुछ लोग, श्रेया साहू, श्रेया गुप्ता, शशांक, भाई सारे लोग इम्प्लीमेंट करना है कि बस कुछ ही लोगों को। एक बार रेज हैंड तो कर दो भाई सारे लोग, जो लोग। यस सर, यस, यस सर। चलो ठीक है। एंड देखो भाई, मीटिंग को अब लंबा नहीं जाना है, ठीक है। एंड आप लोग भी, अभी रात हो गई है, ठीक है। अब मैं एक दो पॉइंट बोलूंगा। कल हमारा स्किल ग्रिड का पार्ट 2 है, जिसमें आपको क्लोजिंग 149 और 199 एंड फॉलो अप, एंड भाई और भी चीजें पता चलेगी जो इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, राइट। एंड आज आपने जो भी सीखा उसको इंप्लीमेंट करके कल सबसे ज्यादा इनरोलमेंट निकालना है, क्योंकि कल हमारा बूट कैंप डे 2 है, राइट। आप ये मत सोचो कि भाई उसमें हमको डे 1 में ही बैठाना, नहीं। आप डायरेक्ट डे 2 में लोगों को बैठाओ, जितना भी इनरोलमेंट निकालते हो आप डायरेक्ट डे 2 दिखा दो लोगों को, ठीक है। क्योंकि मंथ एंड होने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम को बढ़ा दो। भाई आप लोग भी तो सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ कोई बैठा है, सारे सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो ना। बट उसके लिए अभी के एक्शन हमारे मैटर करने पड़ेंगे। लोग सोचते हैं कि भाई मैं 1 महीने में अगले दिन से स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपको एक दिन मतलब आज का एक्शन ही कल आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। एंड मीटिंग को लीव करते हैं, एंड करते हैं, एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आप लास्ट तक टिके रहे। एंड कल हमारी मीटिंग 9 बजे। गाइस देखो, अभी मैंने आपको इनविटेशन सिखाया, कल दोबारा मीटिंग होगी रात को 9 बजे के बाद ही स्टार्ट कर देंगे। कल ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है। तो अभी सब लोग अपना अपना लीड का ऑर्डर दे दो, ठीक है। माइंडसेट मैंने दिया ना, लीड लेना जरूरी है। तो फटाफट ग्रुप में आ गया होगा मैसेज, अपना लीड का ऑर्डर देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लीड नहीं लोगे तो काम कैसे होगा, मुझे बताओ आप। आज हमने भी तुम पे कॉल नहीं किया होता, जैसे खुशबू है, श्रेया है, बबीता जी है, रितिका है, अब मैंने आपको कॉल ही नहीं किया होता तो आप बिजनेस में कैसे आते। सही है ना। तो आप लोग भी लीड लो, कोई दिक्कत नहीं। माइंड सेट पहले प्रॉपर रखो। सर ने क्या बोला, मेरे भी इनकम नहीं आई 2-3 महीने, नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एक बार। पर आप काम करो डेली, ठीक है। और करो क्लोजिंग सिखाऊंगा बहुत बेस्ट तरीके से, अलग अलग, तो आप निकाल लोगे एनरोलमेंट, ठीक है। तो अभी लीड का ऑर्डर डाल दो, जो पर्सन है फटाफट डाल दो ग्रुप में, सबके अलग अलग ग्रुप में मैसेज आ चुका होगा। ठीक है। एंड आप ये सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सराज भाई की टीम से है, बट आप सभी के लिए, ठीक है। तो मीटिंग को एंड करते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। एंड सारे लोग भाई कल से रेडी रहना, डे 2 बूट कैंप में मैक्सिमम से मैक्सिमम इनरोलमेंट निकाल के दिखाना है, कि हम कल एक और पर्सन को इनवाइट करने वाले हैं, जिससे आप लॉट ऑफ लर्निंग, आप मतलब बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। एंड मिलते हैं कल के सेशन वाले दिन, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलके।